الفاتحة. صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الأجمعين الأفضلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق نبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. वाह क्या मर्तबा गौस व बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें मुहे तलवा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे। आदा कहते हैं दुश्मन को। क्या फरमाते हैं? मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा। तू घटाए से किसके ना घटा है ना घटेगा, तो घटाए से किसके ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग गौसे पाक की 11वीं शरीफ को रुकाने के लिए बहुत कोशिशें करने लगे, लेकिन कोशिशें करते करते आज ख़ुद वो गौसे पाक के आशिक़ बन रहे हैं।
मेरा पीर ही ऐसा निराला है कि दुश्मन भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह ने गौसे पाक को बेमिसाल बेबाक बनाया है और उनकी शान करीमी वो गौसे पाक अलैहिर्रहमा का जो मकाम मर्तबियत है वो किसी के अक्ल फ़हम में आ नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान और रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फ़िरक़े ना बनाओ, वला तफ़र्रक़ू, फ़िरक़े ना बनाओ, गिरोह ना बनाओ, एक होकर एक रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना। वो रस्सी तुम्हारे लिए निजात है, वो रस्सी तुम्हारे लिए बख्शिश का ज़रिया होगी, वो रस्सी तुम्हें दुनिया के इस दलदल से निकाल कर अल्लाह ताला की क़ुर्बियत तक पहुँचाएगी, वो रस्सी तुम्हें आक़िबत दिलाएगी, वो रस्सी तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। अल्लाह फरमाता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मजबूती के साथ। जमीआ, इतनी मजबूती के साथ कि तुम्हारे हाथ से कोई निकाल ना सके, तुम्हारे साथ हाथ से निकाल ना सके, इतनी मजबूती के साथ पकड़ो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की जो रस्सी होती है उसको मजबूती के साथ पकड़ा जाए। अब वो रस्सी क्या है? मुफस्सिरीन इकराम इसकी तफसीर में फरमाते हैं वह हिदायत की रस्सी है, वो शरीयत की रस्सी है, वह अपने किरदार को सुधारने की रस्सी है, सही रास्ते पर चलने की रस्सी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद बुरहान और रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है वमन युज़लिल्हु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, जो गुमराह होता है उसे ना वली की सोहबत मिलती है ना मुर्शद नसीब होता है, ना मुर्शद मिलेगा ना वली मिलेगा। जिसे मुर्शद और वली नहीं मिलता वो इंसान गुमराह होता है। क्या होता है? गुमराह। जिसे वली और मुर्शद नहीं मिलता वो इंसान गुमराह होता है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है गुमराहियों के रास्ते पर मत चलो, हिदायत याफ्ता के रास्ते पर चलो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अय अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता मत चला जिस पर तू गज़ब नाजिल फरमाए। मैं आयत से आयत को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सूरह फातिहा के अंदर इरशाद फरमाता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अय अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता चला, जो उन लोगों का रास्ता मत चला जिन पर तू गज़बनाक हुआ, जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, उनका रास्ता हरगिज़ ना चला। तो अपोजिट में पहले के ऊपर के दो आयतों में अल्लाह ताला इसके बारे में फरमा रहा है किन का रास्ता चला? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। किसका? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ, फजल हुआ, करम हुआ, तेरे लुत्फ करम, जिसे तूने अपना कुर्ब दिया, जिसे तूने अपना महबूब बनाया। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जिससे तू राजी हुआ, जो तुझसे राजी हुआ। ऐ अल्लाह हमें उनका रास्ता चला और हरगिज उनका रास्ता मत चला जिनके ऊपर तू गज़बनाक हुआ, जिनको तू नापसंद करता है, जो तेरे दर से धुतकारे हुए हैं, जो भटके हुए लोग हैं, जो गुमराह लोग हैं, जो फासिक व फाजिर लोग हैं, उनका रास्ता मत चला। अब कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, रस्सी को मजबूती से पकड़ो। एक मकाम पे रास्ता चलाने की बात हो रही है तो फरमाया सीधा रास्ता उनका जिन पर अल्लाह का फजल और नाम हुआ। अब हमको कैसे मालूम होगा कि अल्लाह का इनाम और फजल किसके ऊपर हुआ? हमारा मुआशरा तो ऐसा है, चलने को जाता सवाल स्कूटर में बोला तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता नहीं, कार होना बोलता। भाड़े के घर में ऐसे वाले एक छोटा सा स्लैब का घर, खास घर डाले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अभी बड़ा घर होना, 2 सेंट जगह है जो वाला 10 सेंट की ही सकता, रोज को 500 कमाता सो वाला 1000 रुपया कमाने की हिरिस रखता।
तो हम लोगों के पास शुक्र क्या है? तो हमको कैसा मालूम होता अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का नाम किसके ऊपर नाजिल हुआ? तो ये भी अल्लाह ताला हम लोगों का मसला हल कर दिया, हमारा मसला हल कर दिया। हमको ज़्यादा सवालों के पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो इनाम वाले का रास्ता चला, तुम बोलिया वो इनाम वाले कौन है, कैसा पहचानना हमें उनका रास्ता चलने के वास्ते? अब बहुत से जो है, मैं बचपन में जब बयान सुनता था हमारे अब्बा का, छोटी उम्र थी मेरी, कम अक्ल थी, मैं ज़्यादा गौर करके सुनता था। बार बार सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता, वो कौन सा रास्ता है कि सुनने का रास्ता है, चांदी का रास्ता है, पित्तल का रास्ता है, वो कौन सा तो अलग हाईवे है जिस पर हमको चलना है। हमारा छोटा दिमाग बचपने का, तो हम लोग समझते थे अल्लाह का रास्ता चलो, सीधा रास्ता चलो, बोलते में वो अलग से रास्ता होगा, कुछ नहीं दिखता सो रास्ता, आसमान से उतर जाता, उस पर चल लेते जाना शायद। फिर बाद में मेरे अक्ल को, अब बच्चे थे, चार तरफ अक्ल भागती थी, बोले जन्नत दोज़ख से जन्नत को जाते सो रास्ते को सीधा रास्ता बोल देंगे कि, पुलसिरात को सिरात मुस्तकीम बोल देंगे कि, नहीं मीज़ान के पास जाते सो रास्ते को सिरात मुस्तकीम बोल देंगे कि। तो रकम के सवाल आए। फिर बाद में जैसा अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक दिया, समझने की तौफीक दिया, तो फिर बाद में तसल्ली बख्श हुआ कि तसल्ली बख्श क्या कि सीधा रास्ता मुराद अलग से कोई रास्ता नहीं होता, अपने ज़िंदगी का रास्ता आक़िबत क़ब्र तक जो दुनिया में हम लोग जीना है, तो उस रास्ते पर चलना रास्ते से चलने से मुराद क्या कि क्या अपने ज़िंदगी को उस तरीक़े से बनाना है जो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक, उसको बोलते हैं सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम माने सीधा रास्ता, यानी गुनाहों से बचकर, कुफ्र से बचकर, बदकारियों से बचकर, हरामखोरियों से बचकर, शराबखोरियों से बचकर, हर बुरे फ़िल से बचकर अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर जो चलते हैं उसे कहते हैं सीधा रास्ता। सीधा रास्ता अलग से कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, बल्कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने कौल में, अपने फ़ाल में, अपने किरदार के अंदर, अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी शामिल कर लेता है, वो जो भी रास्ता पर चलता है उसको सिरात मुस्तकीम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिरात मुस्तकीम। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी यही तो फरमाते हैं। गौसे पाक अलैहिर्रहमा पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार में, मुशाहिदात में, मुजाहिदात में गुजार दी। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी ज़िंदगी गुजर गई। मैंने बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत से मरतबा बोल चुका हूँ, फिर एक मरतबा उसूल बरकत के लिए बता दूँ। गौसे पाक अलैहिर्रहमा हुजूर की सुन्नत पर इतने कट्टर थे, इतने सख्त थे कि सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। गौसे पाक अलैहिर्रहमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, गैर मुस्तहमल काम भी नहीं करते थे। गौसे पाक इतने सख्त थे, सख्त मिजाज अमल के एतबार से। एक मरतबा हुजूर गौसे पाक की बारगाह में तरबूज लाया गया। बहुत से बार आप लोगों ने वाक़या सुना होगा, फिर एक मरतबा उसूल बरकत के लिए बता रहा हूं। क्या लाया गया? तरबूज। हम लोग खाते ना मजे ले ले को, तरबूज लाया गया और हदिया पेश किया गया पिराने पीर को। तो पिराने पीर के पास तरबूज लाया गया और हदिया पेश किया। गौसे पाक अलैहिर्रहमा फरमाया कि वहाँ रख दो। तो अपने खानखा में एक तरफ रख दिए। रखने के बाद क्या हुआ, वो आदमी तरबूज लाने वाला दूसरे दिन आया तो देखता क्या है, तरबूज वहीं पर है। तो दरियाफ्त किया, या हुजूर तनाउल नहीं फरमाया, खाई नहीं, तो फरमाया तहकीक चल रही है। वो चले गया। दूसरे दिन आया तो वहीं पे है, तीसरे दिन आया तो भी वहीं पे है। और भाई क्या बात है? बोले तहकीक चल रही है। कि क्या तहकीक? फरमाया कि गौसे पाक अलैहिर्रहमा अपने तमाम तुरुक से जितने अहदीस के वो हाफिज हैं, पूरे हदीसें खंगाल रहे हैं कि कहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तरबूज खाया है कि नहीं। क्योंकि गौसे पाक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तरीक़ा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं, बल्कि चीज़ भी वही खाया करते थे जो मुस्तफ़ा तनावुल फरमाते थे।
जो हुजूर नहीं खाए थे अपनी पूरी जिंदगी में, वो खाना भी गौसे पाक नहीं खाते थे, इतने सख्त थे गौसे पाक सुन्नत नबवी में। चौथे दिन वो आदमी आया तो तरबूज गायब हो गए। बोले कि तरबूज क्या है, सड़िया के फेंक दिए। परवाह नहीं, गौसे पाक ने खा लिया, गौसे पाक ने खा लिया। कैसे खाया? कहा उनको एक हदीस शरीफ मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहीं सहरा में निकले, तशरीफ ले गए, तो वहां पर बेल लगी थी तरबूज की, तो किसी ने हुजूर को हदिया की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चाकू नहीं थी, तो सरकार ने उस तरबूज को फोड़ा। क्या किया? बोलो ना, क्या किया? फोड़ा, और फोड़ कर खाया। गौसे पाक ने भी फोड़ कर खाया। तो तरबूज काटना सुन्नत नहीं, फोड़ कर खाना सुन्नत है। अब घरा में करना वो कामा, नहीं तो फिर बैगवान की गालियाँ पड़ती हैं। साहब बयान में बोली ले, बोले सोच फिर फोड़े तो घरा पूरे कच्चे हो जाते हैं। जिगट जिगट बस सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बता। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हुजूर गौसे पाक अलैहिर्रहमा हुजूर की सुन्नत के मामले में इतने पाबंद थे कि खाना भी वही खाते थे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। सुन्नत भी इतनी पक्की, फराइज भी इतने पक्के। एक शख्स आया गौसे पाक की बारगाह में, आकर गौसे पाक की बारगाह में रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, झाड़ू झाड़ता रहा, खिदमत करता रहा, खानखा में खादिम की तरह था। 3 महीना के बाद जाने लगा तो गौसे पाक बुलाए। बोले कई को आया, कई को जाता है। बोले हुजूर आपका बड़ा नाम सुना, आप इतने करामत दिखाए, उतने करामत दिखाए, तो मेरा दिल में इरादा हुआ 1-2 करामत मेरे हंकिया से देखो मुरीद बनेंगे। बोल को आया। बोले तो अब क्या हुआ? 3 महीने हुआ, एक करामत भी देखा नहीं। उसको मायूस होकर जाता हूँ। बोले गौसे पाक बैठे सच, बोले बेटा कितने महीने हुआ तो आके? बोले हुजूर 3 महीने। तो मुझे बता 3 महीने तो कहाँ था? हुजूर आपकी खानखा में। अच्छा कहाँ सोता था? हुजूर आपकी खानखा में। मुझे देखता था नहीं देखता था? हुजूर 3 महीने में आप कुछ देखता था, किसी को नहीं। बोले बता ये खुद की जमात छोड़ा क्या मैं नमाज के साथ? बोले नहीं यार, नहीं गौसे पाक 5 वक्त की नमाज 3 महीने में अभी कभी भी आप खजा नहीं करे, खुद आप जमात पढ़ाते थे। बोले सुन्नता? बोले नहीं गौसे पाक पूरे पढ़ते थे। बोले नफिला? बोले गौसे पाक पूरे पढ़ते थे। दस्तरखान पे खाना खाया था, मुझे देखा तो? बोले हाँ हुजूर देखा। तो खाना भी कोई सुन्नत के खिलाफ नहीं, हुजूर के सुन्नत के ऐन मुवाफिक करे। कोई गैर मुस्तमल काम, किसी को आवाज़ से बोल दिया हो, डांट दिया हो, गाली दे दिया हो, गुस्सा किया हो? बोले नहीं हुजूर, सब सुन्नत मुस्तफ़ा। आपको देखना, हुजूर को देखना था, इतने पाबंद है। तो गौसे पाक जलाल में आकर फरमाते हैं बेटा एक वली की सबसे बड़ी करामत यह होती है कि वो शरीयत मोहम्मदी पर पाबंदी के साथ अमल करे। क्या करे? पाबंदी के साथ अमल करे, यह सबसे बड़ी सुन्नत होती है। तो वो मुरीद बना और गौसे पाक से माफ़ी मांगी, हुजूर मैं तालिब था आपकी करामत की, आपने तो बेशुमार करामतों से मुझे नजराना पेश कर दिया, मेरे ऊपर आपने पर्दे उठा दिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम कभी भी याद रखें, गौसे पाक इस बात में, इस वाक़ये में बताना चाहते हैं बेटा सिर्फ मुर्दे जिंदा करना करामत नहीं होती, शरीयत पर चलना भी करामत है। और ऐसे गौसे पाक के हमें आशिक़ां सुबह की नमाज, रात का बयान सुनती, सुबह में सोते हैं, ज़ोहर की नमाज में बैठ को होती, असर की नमाज फातिहा, मगरिब की नमाज मालूम ही छोती नहीं, ईशा को सोया थी। लेकिन गौसे पाक का दमक पसंद। जितने लोगों को, जितने बुजुर्गान दिन को हम लोग अपना आइडल बना लेकर फॉलो करते हैं ना, एक जना को भी हम लोग सही में फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ मोहब्बत तक रख लिया। गौसे पाक बोले तो 11वीं शरीफ, बस 11वीं के 11 दिन झंडे तक गौसे पाक से मोहब्बत हमारी। उसके बाद पूरा साल वो मोहब्बत को उठा कर रख डाल दी हमारे दिल के अटाले में। कहाँ किए? फिर साल आते में, 11वीं महीना आते में दिल के खिड़कियां खोले सच, अंदर से अटाले में कहाँ है कि टोटले से निकाल कर हमें भी गौसे पाक क्या शिकायत। कभी भी याद रखे, किसी बुजुर्ग को हम जब फॉलो करते हैं तो उनका तरीक़ा भी फॉलो करना। फॉलो करने का मतलब क्या है मालूम आपको? शरई मसाइल में, शरई तरीक़ों में उनका किरदार, उनकी चाल चलन, उनका बोलने का तरीक़ा, उनके हिसाब से। आपको मालूम है
आपको मालूम है हमारे लिए एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत काफ़ी है। किसकी? हमारे नबी की सीरत हमारे लिए काफ़ी है। क्या है? हमारे नबी की सीरत काफ़ी है हमारे वास्ते। फिर इतने वाले आ गई को, इतने फालो आ गई को, बल्ला जना को पेट ये दुखता सो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। ये गौसे पाक क्या चीज़ है? ख्वाजा गरीब नवाज क्या है? इनो कौन, इनो कौन? बहुत से लोग ये बोलते हैं। हमारे लिए सही में नबी काफ़ी है ना? शरीयत देने वाले रसूल अल्लाह, अल्लाह को बताने वाले रसूल अल्लाह, जन्नत और आखिरत के बारे में बताने वाले रसूल अल्लाह, आखिरत का सबक देने वाले रसूल अल्लाह, कुरान लाकर हमें देने वाले रसूल अल्लाह, नमाज देने वाले रसूल अल्लाह, हमें मुसलमान बनाने वाले रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह के किरदार को चलो बोले आतिउल्लाह व आतिउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह फिर फरमाता रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। रसूल को फॉलो करना अल्लाह को फॉलो करना है। रसूल के रास्ते पर चलना अल्लाह के रास्ते पर चलना बराबर है। हर जगह अल्लाह ये बोला तो रसूल काफ़ी थे। ये गौसे पाक कई को, पिरानी पीर कई को, और गरीब नवाज कई को, निज़ामुद्दीन औलिया कई को, साबिर कलियरी कई को, बाबा फरीद शक्करगंज कई को, और बड़े गौस पिरान कादरी कई को, गुड़ मस्तान वली साहब कई को, इन सब कई को। क्या वास्ते है? हमारे नबी से बढ़ कोई नसब भी नहीं। मेरे नबी की जूतियों का सदका है नसब। कौन है? हुजूर के जूतियों का सदका है। मेरे नबी के जूतियां सिर पर रखे तो अल्लाह उनको वो मकाम दिया। फिर भी इन सब कई को, ये अल्लाह की हिकमत है। क्या है? अल्लाह की हिकमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग बहुत कम जानते, बहुत दूर, सरकार तक हमारी परवाज नहीं। तो हम लोग क्या करते? बहुत कम होते। तो हुजूर के हदीसां बहुत से, आम में क्या होता पब्लिक में बहुत से लोग हदीसां पढ़ को सरकार को फॉलो करना मुश्किल, लेकिन तो हर जने को हदीस पढ़ना आता नहीं, हर एक जने को कुरान समझना आता नहीं। तो कैसे चलता हिदायत को? सही रास्ते पे कैसे चलता आदमी? दीन समझना कैसा, इस्लाम समझना कैसा? हर एक जना कुरान हदीस पढ़ने का अहल नहीं होता। हमारे में कितने जना को उर्दू आता बोलो? कितने जना के घर में बुखारी शरीफ है? कितने जना के घर में मुस्लिम शरीफ है, जामे तिरमिज़ी, बहकी शरीफ है, मिशकात शरीफ है, सुनन निसाई है, इब्ने माजा है? कितने जना के घर में है? किसी के घर में नहीं। कुरान तर्जुमे से नहीं हमारे घर में, अरबी कुरान देखो वैसी हमारे घर में, हमें कुरान का तर्जुमा नहीं आता। तो हम लोग सही रास्ता कैसे चलना? तो इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाया, अल्लाह ताला क्या किया, उन लोगों को जिसे हम लोग जानते हैं उनको चुन लिया अल्लाह, उनको अल्लाह तबारक ताला हिदायत दिया। तो वो लोग अल्लाह के रास्ते पर, कुर्बियत पर जो लोग अमल कर कर अपना किरदार अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक चलाई, तो अल्लाह फरमाता है उनको फॉलो हो जाओ तो रसूल को फॉलो होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना बोले तो हदीसां पढ़ना, हदीसां पढ़ने के हम लोग अहल नहीं है, मालूम नहीं हुजूर कैसे की। तो अल्लाह क्या करा? गौसे पाक अब्दुल कादिर को भेजा। गौसे पाक को सब जने जानती ही नहीं है, अल्लाह जानती हैं। तो गौसे पाक मेरे रसूल के सुन्नत पर चलती हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये पिराने पीर वो है जिससे अल्लाह राजी है। तो क्या करो? तुम पिराने पीर का रास्ता चलो। पिराने पीर का रास्ता ही रसूल का रास्ता है, और रसूल का रास्ता ही अल्लाह का रास्ता है। अब क्या करे? शहर जमुडुक में बड़े गौस पिरा कादिर रहमतुर रिजवान को भेजे। अब इनो कौन? इनो आकर अल्लाह के वली कुतुब जमलमुडुक बुजुर्ग आए, तशरीफ लाए। तो बोले क्या भाई क्या हुआ? नहीं भाई तुमको सीधा रास्ता चलना है, चलो उन्होंने चला गए। आपकी ज़िंदगी सवाने हयात आप पढ़कर देखें, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की दीन की खिदमत करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे, आप दीन फैलाते रहे। बड़ा मकान का नाम जग जग में पूरी जगह फैल गया। जितने भी लोग आज भी हैं बड़े मकान के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। ये किसका सदका है? बड़े गौस पिरा सरकार हुजूर सरकार कला हुजूर सैयदी बड़े गौस पिरा कादिर रहमतुर रिजवान का सदका है। ये उनका फैज़ान है जो आज ये चहल पहल देख रहे हैं। अल्लाह ने उनको बड़े उरूज अता फरमाए। वक्त के नवाब बादशाह उनके पास आकर हाजिरी देते थे। तो बिला मिसाल तमसील बताना मुराद क्या? जब भी हम हमारे बुजुर्गों के तरीक़े पर चलते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है कि हर अवाम कुरान हदीस पढ़कर सही रास्ता नहीं चल सकती। 1400 साल हो गया दीन आके, तो दीन कमज़ोर हो सकता है। इसलिए क्या करा अल्लाह ताला, हर शहर, हर घर में, हर गली मोहल्लों में या शहरों में
इलाकों में अल्लाह एक एक वली को पैदा फरमाता रहा, जो वली को देखकर आवाम से थी अरे ये तो हमारे साथ है, तो उनके साथ घुल मिल होती थी, उनके तरीक़े को देखती थी, उनके तरीक़े के मुताबिक चलती थी। और वो चलना अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों उनके रास्ते पर तुम्हारा चलना गोया के रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर मेरा इनाम हुआ उन पर उनका रास्ता चलो, उनका रास्ता चलो। अब जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उनका रास्ता चलो। अब इनाम किसका हुआ, किसके ऊपर हुआ? कुरान मजीद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। ऐ लोगों, मेरा इनाम नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर और वलियों पर हुआ है। अब सिद्दीक कौन है पता नहीं आज के दौर में, शुहदा कौन है मालूम होता नहीं, पैगंबर आते नहीं, तो अब बचे कौन? अल्लाह के वली। तो अल्लाह फरमाया मेरा इनाम अल्लाह के वलियों पर हुआ। हमने तारीख में देखा वलियों के ऊपर इनाम कैसे हुआ। हम लोग बड़े गौसे पाक के पास नहीं सका, छोटे गौस पिरंग नहीं गएंगे, बड़े गौसे आजम वो गौस के ननक को हमारे जमुड़ के गौस के पास गएंगे। हुजूर सैयदना सरकार कला रहमतुर रिजवान की करामतें क्या थीं। हुजूर आकर अपने आस्थाने में चल रहे थे तो इतने में एक बैल भागता हुआ आया, तो मस्जिद के जो मुक्तदी थे वो डर गए कि कहे सरकार को कहीं पर तकलीफ ना पहुंचा दे बैल। तो वो खड़े होकर उस बैल को रोकने के लिए गए। सरकार पीट कर कर खड़े थे बैल की तरफ और कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते थे। सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह कुरान के हाफिज भी थे और मुहद्दिस ज़माना भी थे। आप पीट कर कर खड़े थे बैल की तरफ, तो बैल भागता हुआ मस्जिद से दरगाह के पास आता रहा। शायद जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, दरगाह के पास एक बोड़ी थी पहले, उस बोड़ी के पास साहिब क़िबला टहल रहे थे कुरान पढ़ते हुए। आपकी आदत मुबारका थी, हर दिन शाम में आप बोड़ी के पास आते थे, कुएं के पास, और टहलते हुए कुरान पढ़ते थे। हुजूर का सबसे पहला वजीफ़ा कुरान शरीफ था। जब भी वो चलते फिरते थे वो कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते थे, कुरान उनका वजीफ़ा था। तो वो बैल की तरफ पीट कर कर खड़े थे। लोगों ने कहा साहब की नज़र भी नहीं पड़ी, बैल कहीं साहब को नुकसान ना पड़ा है। मुक्तदियों उठकर साहब को आवाज़ देने के लिए निकले तो इतने में साहब पलटे, कुरान पढ़ते हुए टहल रहे थे। तो अचानक जब पलटे तो देखते क्या है, जब बैल के ऊपर इनकी नज़र पड़ी, इतने तेज से भागने वाला बैल खड़ा गया और पीछे पीछे पीट करे बगैर मस्जिद की गली से निकल गया। औलिया अल्लाह वो होते हैं, इंसान तो इंसान भी पहचानने से कासिर होते हैं। अल्लाह ताला जानवरों में वो इल्म देता है कि वो अल्लाह के वली को पहचान लेते हैं। ये औलिया अल्लाह की तासीरात है। अल्लाह ताला ने उन्हें शान ऐसी अता फरमाई। अब अल्लाह का फजल कैसा होता वलियों पर? इस तरह होता है जब कोई अल्लाह के वली को अल्लाह ताला मोहब्बत फरमा लेता है, जब कोई अल्लाह का वली अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो अल्लाह ताला जानवर तो जानवर तमाम मखलूकात के दिल में उसके ऊपर मोहब्बत पैदा फरमाता, मोहब्बतें पैदा फरमाता। ये अल्लाह का फजल होता है। वली जो कहता है वो हो जाता है, वली जो करता है वो काम हो जाता है, उसके इशारों से काम हो जाता है। निगाह औलिया में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। कल मैंने आपसे यही बात कही थी, एक इंसान आया था जिसके जिंदगी की जाहिरी जिंदगी में 40 औरतों से बदकारी लिखी थी। गौसे पाक ने दुआ फरमाकर उसकी तकदीर बदल दी। ये औलिया अल्लाह के ऊपर अल्लाह का फजल होता है। यह औलिया अल्लाह की शान करीमियत होती है। हम औलिया के पास, मज़ारों के पास शिरक करने के लिए नहीं जाते। हम वली अल्लाह के पास, वली अल्लाह के पास हमारी तमाम मुसीबतों का सिला और जो हमारे ऊपर मुसीबतें टूटती हैं उन मुसीबतों का छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। और उनकी बारगाहों में जाकर हम ये नहीं कहते कि आप अल्लाह हैं, आप सब कुछ हैं, आप खुदा हैं, आप हम पर नजर करम फरमाएं। हम ये कहते हैं कि आए बुजुर्ग फला बिन फला, हमारी ये मुसीबत है, अब अल्लाह की बारगाह में हमारी मुसीबत के लिए दुआ फरमाएं। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा अकीदा व ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी सुने या ना सुने, ये तो अल्लाह का वली है ना, इसकी तो ज़रूर सुनेगा। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम यह होता है, वली की हाथों को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता।
वली की दुआओं को कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, क्योंकि वो वली अल्लाह हाथ उठाकर जब मांग लेते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। अब देखिए, बहुत से लोगों को तकलीफ ये होती है कि मज़ारात पे जाएं तो परेशानी। अब कल 11वीं शरीफ है, जुम्मा, झंडा उठे तो बल्ला जना तकलीफ, कहीं को भाई झंडा उठाती हैं, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या। अब बल्ला जने तो ऐसा पूछती, 11वीं करना कुरान में है, हदीस में है, क्या रसूलुल्लाह 11वीं करे थे, सहाबा करे थे, लेकिन अक्ल के अंदर को ये नहीं मालूम क्या उस वक्त गौसे पाक भी थे। गौसे पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 500 साल के बाद आए। 500 साल आने के बाद आने वाले की 11वीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 साल पहले करते। ये क्या अजीब मसला है। अकली, अब वो सामने वाला सुनता है, बोले तो क्या मौका है बकते हैं। ये 11वीं का लंगर पकाना हराम, ये तकसीम करना हराम, ये जायज़ नहीं, वो जायज़। आपको मालूम है 11वीं किसे कहते हैं? आज मैं खुलासा करता हूँ, 11वीं किसे कहते हैं मालूम है आप लोगों को? गौसे पाक के उरूस को 11वीं नहीं करते, याद रखो। 11वीं का माना हकीकत में 12वीं है। क्या है? बोलो। 12वीं क्या है? 12वीं। 11वीं का माना क्या है? हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने ज़िंदगी में दौरों पे तशरीफ़ ले जाते थे दीन की तबलीग के लिए, तो बहुत से लोग दूर दराज से गौसे पाक से मिलने के वास्ते आते थे। क्या करने जी? मिलने के वास्ते आते थे। अब गौसे पाक नहीं मिलते थे तो लोग शिकायत करते थे, भाई इतनी दूर से हम लोग आए, गौसे पाक नहीं मिले तो कैसा। तो बहुत से लोग गौसे पाक को बोले, पिरानी पीर ऐसा मसला चल रहा। तो गौसे पाक क्या करे? एक दिन मुकर्रर करे। क्या करे? एक दिन मुकर्रर करे। मुकर्रर करके बोले कि भाई हर चांद की 10 तारीख को, हर चांद की 10 तारीख को मैं जहां भी रहूंगा, 10 तारीख को बगदाद में रहता हूं, सब लोग 10 तारीख को आ जाओ। ऐलान कर दो। ऐलान कर दिए। तो गौसे पाक 10 तारीख के दिन सारा मजमा गौसे पाक से मिलने के लिए आता था। गौसे पाक मुलाकात फरमाते थे। मुलाकात के बाद फातिहा होती थी, और वो फातिहा गौसे पाक अलैहिर्रहमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से फातिहा दिलाते थे। क्या करते थे? बोलो बोलो। गौसे पाक किसके नाम से दिलाते थे? हाँ, मीलादुन नबी मनाते थे गौसे पाक। हर महीना, हमें साल में एक बार पिरानी पीर हर महीना करते थे। करे ना, पूरी रात बयान चलता था 10 की, क्योंकि गौसे पाक को आशुरा बहुत पसंद था इमाम हुसैन का। तो 10 तारीख के रात को बयान चलता था। 11वीं तारीख के दिन सुबह में फातिहा दिलाकर लंगर तकसीम करके भेजते थे। आया समझ शरीफ में लंगर तकसीम करते। अब ये पूरी ज़िंदगी गौसे पाक अलैहिर्रहमान लेकर चलते रहे। ना गौसे पाक की वफ़ात 11वीं में हुई, ना गौसे पाक 11 तारीख को इंतकाल हुए, ना पैदा हुए। गौसे पाक जो पैदा हुए शाबानुल मुअज़्ज़म की 20 पर 9 तारीख चांद रात को पैदा हुए। कब पैदा हुए? बोलो। चांद रात की, बोलो ना, 20 पर जी। चांद के 20 पर 9 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म के हुज़ूर गौसे पाक अलैहिर्रहमा पैदा हुए। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक सरकार गौसे पाक अलैहिर्रहमा सफ़र या रजबुल मुरज्जब में पर्दा फरमाए। 11वीं में सरकार की वफ़ात नहीं है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? अब गौसे पाक अलैहिर्रहमा 11 दिन 11वीं तारीख को लंगर खिलाते थे। पूरी ज़िंदगी में यह उसूल था। हुज़ूर गौसे पाक पर्दा होने के बाद उनके मुरीदां क्या करे? गौसे पाक अलैहिर्रहमा की यही सुन्नत को लेको चले। क्या करे? ये सुन्नत को लेको चले, लेकिन इतना ये करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गौसे पाक के नाम से भी नियाज पका को फातिहा दिलाना शुरू करे। कौन? गौसे पाक के, बोलो कौन बोले? गौसे पाक के, गौसे पाक के मुरीदा।
अब जब ये रिवाज, ये तरीक़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरफ आया ना, बर्र सग़ीर में, बर्र सग़ीर पाक और हिंद की तरफ ये रिवाज आया, तो हमारे लोग क्या करें, उसे 11वीं वाले पीर के नाम से मशहूर करें। तब से हम लोग क्या करें, 11वीं शरीफ गौसे पाक हिच करे। तो गौसे पाक शुरू क्या करे थे, 12वीं का मजलिस शुरू करे थे हम लोग गौसे पाक के नाम से शुरू करें। आया समझ शरीफ में। अब बहुत से लोगों को ये भी तकलीफ़ करे क्या गौसे पाक, अरे भाई गौसे पाक क्या, खुद 11वीं गौसे पाक मना रहे थे, हम लोग उनकी सुन्नत पे चल रहे हैं। अब देखिए बहुत से लोग क्या मसले करते हैं, झंडे उठाना कहाँ है, झंडे का नाम ही है उठाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे हाथ में झंडा होगा जिसके 3 रंग होंगे, लाल, सफ़ेद और हरा। अब हम लोग जो झंडे उठाते हैं, लाल भी हरा, आया समझ शरीफ में। झंडा उठाना हराम नहीं है, झंडा उठाना इस्लाम की पहचान है। यहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की शनाख्त है। अब 11वीं शरीफ में जो लंगर पकाते हम लोग गौसे पाक के नाम से पका कर फातिहा दिलाते और लोगों को खिलाते, और जो सवाब अल्लाह ताला वो लंगर शरीफ में देता है, वो सवाब हम लोग गौसे पाक की अरवाह को पहुंचाते हैं। और जब सवाब गौसे पाक को पहुंचा कर अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे कदीर गौसे पाक के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। हम वलियों के सदक़े में दुआ मांगते हैं, वसीले के कायल हैं हम, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह के तरफ वसीला लेते हैं। ज़रा एक छोटी बात, एक साहब बड़े सख्त मिजाज, क्या बोलते हैं, वसीला लेना चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना। किससे मांगना? अल्लाह से। आप भी मांगते हैं अल्लाह से डायरेक्ट? मांगना नहीं मांगना अल्लाह से डायरेक्ट। बहुत से लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना, वसीला नहीं लेना। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, कुरान अल्लाह दिया, रसूल लाए? जरा बोलो, कुरान कौन लाए? कुरान अल्लाह की किताब डायरेक्ट नाजिल नहीं हुई, आसमान से उतरकर जमीन पे नहीं आई। वक्त के ज़रूरत पर 1 आयत, 4 आयतें, 10 आयतें, कभी सूरत, कभी 2 आयतें, कभी 1 आयत नाजिल होती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे और सहाबा लिखते रहे। जिब्राइल को आते हुए सहाबा भी नहीं देखे। कुरान हुजूर के कानों में जिब्राइल लाकर सुनाते थे, हुजूर अपने ज़बान से सुनाते थे। अल्लाह का कलाम बंदों तक डायरेक्ट नहीं उतरा, रसूल अल्लाह के जरिए से उतरा। नमाज रसूल अल्लाह को दिए, रोजे रसूल अल्लाह को दिए, कुरान रसूल अल्लाह को दिए, दीन रसूल अल्लाह कर दिए, शरीयत रसूल अल्लाह कर दिए, आखिरत का इल्म रसूल अल्लाह ने बताया, कब्र का हाल रसूल अल्लाह ने बताया, अल्लाह है इसका इल्म रसूल अल्लाह ने दिया। हम तो बुतों को पूजा करने वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईमान की दावत दी, अल्लाह वहदहू ला शरीक की दावत दी। तो अल्लाह रब होकर, हालांकि अल्लाह ताला मोहताज नहीं, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह रब होकर डायरेक्ट बंदों से राब्ता नहीं कर रहा, रसूल का वसीला ले रहा। हम लोग बंदे होकर डायरेक्ट अल्लाह के पास कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट? बेशक अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करो, लेकिन गारंटी नहीं कबूल होती नहीं होती। क्यों? सुबह उठे को सी शाम तक मुंह को हद्दी छती नहीं, झूठ बोलते से मालूम नहीं, सच बोलते से मालूम नहीं, क्या करते से मालूम नहीं, अंगार लगाते थे मुंह से। तो दुआएं कैसे कबूल होती मुंह से? तो इसलिए हम औलिया अल्लाह का वसीला लेते हैं, ताकि दुआ करते वक्त रिकमेंडेशन जितना पावरफुल होता, दुआ उतना जल्दी कबूल होती। दुनिया का एक मिसाल देता हूं, समझ लो। तुम्हारे गली में नल आता नहीं, नल को पानी आता नहीं, या तुम्हारे घर को नल का कनेक्शन नहीं, तुम्हें डायरेक्ट जाकर म्यूनसिपालिटी में रिपोर्ट करो, तुम्हारे काउंसलर को बुला लेकर आओ, नहीं तो काउंसलर का लेटर पैड ले लेकर आओ। अब तुम्हें काउंसलर का लेटर पैड नहीं, डायरेक्ट एमएलए का लग गए तो क्या करते हैं? डायरेक्ट कमिश्नर आको ठहर को करा देता हो, इन्हें कितने बड़े मैं की तोपा तो रंगा। एमएलए बोले भाई इनके बाद से रिकमेंडेशन जितना बड़ा था कि काम भी होता नहीं होता। भाई दुनिया का उसूल है, तुम्हें डायरेक्ट कह दो अद दुनिया मिसाल आखिरत, दुनिया से आखिरत समझो।
आप लोग डायरेक्ट अल्लाह, क्या अल्लाह ताला को रिकमेंडेशन की जरूरत है? बेशक जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी ये औकात नहीं कि अल्लाह से मांग सके हम। दुनिया के गुनाह तो हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, समंदर से ज्यादा गुनाह तो हमारे पास है, फिर डायरेक्ट अल्लाह से क्या मांगेंगे? किस मुंह से मांगेंगे? अगर से मांगेंगे तो क्या गारंटी कि अर्श मोहल्ला तक तुम्हारी आवाज जाएगी, आसमानों में ही दरहम बरहम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? टूटी पुटी दुआ लेकर कहते हैं अल्लाह इस बुजुर्ग के वसीले से। अब ये बुजुर्ग वो होते हैं जिसके दिल में अल्लाह का नूर बसता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श आज़म होता है। अब जब यह अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अल्लाह का फजल हो जाता है, इनामात इस वली पर नाजिल होते हैं, तो जब यह वली पर अल्लाह के इनामात और फजल नाजिल हो जाते हैं तो यह वली मकबूलियत के उस मकाम पर चल जाता है। जब आप उस वली के पास जाकर वसीला देते हैं तो आपकी दुआ को नहीं देखी जाती, बल्कि जिसके वसीले से आप दुआ करते हैं उसको देखकर आपकी दुआ को कबूल किया जाता है। इसलिए हम लोग दुआ करते हैं। अच्छा, एमएलए भी हमारी तरह आदमी है नहीं है? बोलो, है नहीं है? लेकिन वोटा डालने के बाद, वोटा डालने से पहले असेंबली में उसे जाने भी देते नहीं, गांव की म्यूनसिपालिटी में भी उसे आने बोलते नहीं, तू कौन बा कहाँ वाला तू बोलती। लेकिन इलेक्शन के बाद जब उन्हें एमएलए बन जाता, हर एक जना उनको सैल्यूट मारता उसे। क्यों? अब इसकी पहचान सीएम से है। अब इन सीएम का कैंडिडेट, इन एमएलए बना, इन्हें एक पोजीशन पर आ गया, इन्हें एक मकाम पर आ गया, तो हर वो मकाम में काम करने वाला उसे सैल्यूट करता है, उसकी इज्जत करता है। तो वली भी जब अपने किरदार को, अपनी अनानियत को खत्म कर कर, अपने आप को फना कर कर अल्लाह के कुर्ब में दे देता है, अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कहकर गुजार देता है, तो अल्लाह ताला उसे ये मकाम विलायत अता फरमाता है। और ये मकाम विलायत उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब देकर अपना मुकर्रब बंदा बना लेता है। तो अल्लाह ताला के तमाम फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, उसे जानते हैं, पहचानते हैं। तमाम अल्लाह के मखलूक उसे जानती है और पहचानती है। जब हम लोग अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो हमारी दुआ ले जाने वाले फरिश्ते कहते हैं ये कौन है, कहाँ वाला है। लेकिन जब हम किसी वली का, बुजुर्ग का वसीला देकर दुआ करते हैं तो फरिश्ता हमारी दुआओं को नहीं देखता, बल्कि उस वली के वसीले को, निस्बत को देखकर हमारी दुआ कबूल कराते हैं। जैसा बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह ताला कुरान में, बुखारी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं, आखिरी हदीस, फोन भी नहीं है मेरे पास, टाइम देखेंगे तो कितना हुआ बा टाइम? हाँ, अभी 10 लाजे है हमको। हमारा बच्चा फोन ही चलता है, टाइम देखते हो शायद। बुखारी शरीफ कौन सी? याद रखना, बोलने वाले बनना। जब बैकुआ घट है तो गल्ला में जमात वाले आते नहीं। जमला मुड़ुक में जमात वाले डरने का, एक पलगाड़ी वाले साहेबासी, दूसरा हमारे जममुड़ के बैकुआसी। तारीख पलटा को है, बोलने वाले बनना माँ। क्यों बोले तो आज तुम्हें नहीं बोले तो कल के दिन तुम्हारी नस्लें बिगड़ जाती। शिरक बिद्दत बोल को आदमी को, बच्चों को लटका को रखदा दे रहा। हमारा काम क्या है? हमारे बच्चों को सही अकीदा भी देना, सही तरीक़ा भी सिखाना। हमें मरने के बाद भी हमारे 100 पीढ़ियाँ क़यामत की सुबह तक फातिहा दिलाते हैं ना बोले तो अब भी से हमें काम करना, खाली गच्चू बैठे तो होता नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा इसके रावी, पूरे सनदा के साथ परफेक्ट हदीस है, हदीस कुदसी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी वली से मोहब्बत करता है तो फरिश्ता को बोलता कहते, आए फरिश्तों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के बोलता है, जिब्राइल मैं फ़लाँ वली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। हर वली का मसला बोल रहा हूँ मैं। जब अल्लाह ताला किसी वली से मोहब्बत करता है ना, किसी को, किसी मोमिन को वली बना देता है, तो अल्लाह फरिश्तों, जिब्राइल को बुला के बोलता, आए फरिश्तों मैं फ़लाँ वली से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो।
अर्श के फरिश्ते जो अर्श को उठा को रखे रहते नहीं, वो फरिश्तों से अल्लाह फरमाता आई फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। और जिब्राइल से अल्लाह फरमाता आई फरिश्तों जाकर तमाम रूह ज़मीन तमाम फरिश्तों में डंका बजाकर कहना कि अल्लाह ताला फलाने वली से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो, हुक्म देना, मेरा अम्र सुनाना। तो पूरे फरिश्तों में डंका बजता है, पूरे फरिश्ते एलानिया तौर पे कहते हैं कि भाई अल्लाह के वली से, अल्लाह फलाने वली से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है क्या है फरिश्तों, ऐ जिब्राइल तुम जाओ ज़मीन की तरफ और मेरे बंदों के दिलों में मेरे वली की मोहब्बत डालो। अब यहां एक छोटा नुक्ता है, समझ लो। वली की मोहब्बत डालना दिल में, फरिश्ता क्या बोला, मोहब्बत करो बोला, हम कई को डालो बोला। हमारे में बल्ला के है, टुंडे बंडे नीम के अंडे सब कुछ है, तो उसको क्या करा, नामा चुन चुन को बोला डालो, इनके मोहब्बत दिल में डालो, इनके दिल में डालो, इनके दिल में डालो, इनके दिल में डालो, इनके दिल में। अब पिराने पीर को तो हम जमते नहीं, तो डरने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह दाला नहीं उसको करते नहीं। और जिसे पिराने पीर से मोहब्बत है उनके दिला में अल्लाह ताला चुन लिया हमारे दिलों को पिराने पीर की मोहब्बत के वास्ते। और अल्लाह नाम लेकर फरमाया। अब एक नुक्ता सुनो आप जरा तवज्जो के साथ, चाह गरम गरम मजे भी लो, बातें भी गरम गरम मजे भी लो, दो भी है ना, 2 in 1। खाली चाह का टेस्टी नको, चाह फिक्की है, चाह में ना क्या बोलते हैं शक्कर कंपनी, नमक तो डालते नहीं, चाह में सही में क्या डाल देंगे वो भी मालूम नहीं मुझे। बहरहाल अब अल्लाह ताला क्या बोला जिब्राइल से, जमीन की तरफ जाको मेरे बंदे के दिल में मोहब्बत डालो बोला। अब जिब्राइल पूछे हती नहीं पूछे हती, अल्लाह किसके किसके दिल में डालना, फरिश्तों को अल्लाह क्या बोला, मोहब्बत करो बोला, तो सब फरिश्तों को ऐलान हो गया, ओपन दावत आम, कौन हंदे आगो खैजा, कहीं तो फरिश्ता में जमात वाले नहीं, फरिश्ता में बदअकीदा नहीं है, फरिश्ता में काफरा नहीं, फरिश्ता में ईसाया नहीं, फरिश्ता में यहूदिया नहीं, कौन है, फरिश्ता में रखमा नहीं, फरिश्ता में सब अल्लाह पर ईमान रखने वाले, सब अल्लाह के रसूल के चाहने वाले फरिश्ते। अल्लाह जो फरमाता उसे करने के वास्ते पैदा हुए, सो इनकार करने का चांसेस नहीं। इसके वास्ते क्या करे अल्लाह, ऐलान करो बोला, फरिश्तों में ऐलान करो कि मैं फलां वली से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो, हुक्म दे डाला। लेकिन जब हमारे गुनहगारां की बात आई, जमीन वाला की बात आई, इंसाना की बात आई, अबुल बशर की बात आई, इंसाना की बात आई, आदम के बच्चों की बात आई, अल्लाह क्या बोला मालूम, जिब्राइल उनको ऐलान करना को, उनमें बल्ला की जमाता है, उनमें बल्ला के जमाता है, बल्ला के मजहबा है, गैर मुस्लिमा भी है, ईसाया भी है, यहूदिया भी है, जमात वाले भी है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, तबलीग जमात वाले है, सुन्निया भी है। तो अल्लाह क्या करना, सब जना साइड में हटा को सुन्निया को निकालो ले अल्लाह। अब अल्लाह क्या करा, अब बोला क्या, फला बंदे के दिल में डाल, फरिश्ते गए उसके दिल में गौसे पाक की मोहब्बत पैदा होगी, फला बंदे के दिल में डाल, फरिश्ते गए उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर। अल्लाह नाम बोलता गया, फरिश्ते जाते रहे उसके दिल में गौसे पाक की मोहब्बत का फूल गुलस्तान पैदा करते रहे। लोग कहते हैं हम पिराने पीर को नहीं मानते, तो कोई घबराने की बात नहीं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम पिराने पीर से बड़े डंके की चोट पे कहते हैं, हम गौसे पाक से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम तकदीर वाले हैं। अरे हमारी तकदीर देखो जम्मल बुड़ू वालों, कितनी सुनहरी तकदीर है कि अल्लाह हमारा नाम ले लेकर हमारे दिलों में मोहब्बत डाल रहा है, नाम ले लेकर हमारे दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल रहा है। और जिसके दिलों में मोहब्बत है गौसे आजम नहीं, अल्लाह उनका नाम लेना भी गवारा नहीं कहता। जिसे अल्लाह नाम लेना पसंद नहीं करता, वो लोग डंके की चोट पे करें हम लोग जन्नत में जाएंगे। क़यामत में होगा फैसला, जन्नत किसके हक में आएगी, क़यामत में होगा फैसला, जन्नत किसके हक में आएगी। मैं तो यही कहूंगा उसी के हक में जन्नत आएगी जिसके हाथ में दामन गौसे आजम होगा। हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम बड़ी शान से कहते हैं हम हौसवी हैं, हम बड़ी शान से कहते हैं हम गौसे आजम अब्दुल कादिर के गुलाम हैं, हम बड़ी शान से कहते हैं। क्यों, अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करे कम है, अल्लाह नबी दिया तो बेमिसाल
बेमिसाल, मुर्शद दिया तो भी बेमिसाल। हमारा नबी भी बेमिसाल है, हमारा कुरान भी बेमिसाल है, हमारा दीन भी बेमिसाल है, हमारी शरीयत भी बेमिसाल है, हमारा पीर भी बेमिसाल है, हमारे साहबा भी बेमिसाल है, हमारे औलिया भी बेमिसाल है। अब देखो, सारे अंबिया की उम्मत आती रही, नबी आते रहे, नबी चले गए, उनकी शरीयत मौकूफ। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जाने के बाद उनके भाई हारून आए, हारून अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी, उन्होंने गए, चंद साल तक मूसा की शरीयत चली, फिर दूसरे नबी आए, मूसा की शरीयत बंद। हर नबी आते रहे, उनकी शरीयत बंद, शरीयत बंद। किसी का सिलसिला विरासत से नहीं चला। आदम से लेते हुए ईसा अलैहिस्सलाम तक एक नबी से दूसरे नबी का कुछ ना कुछ ताल्लुक था, लेकिन जिस्मानी बाप बेटे का ताल्लुक बहुत कम नबियों में, कुछ ना कुछ ताल्लुक बनते रहे। लेकिन एक नबी आता, दूसरा नबी की शरीयत बंद, दूसरा नबी आता, तीसरे नबी की शरीयत बंद, अलग नबी, नया कानून, नई शरीयत आती थी। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, जब मेरा नबी आया, नबी आखिरुज़्ज़मा आया, खातमुल मुरसलीन आया, रहमतुल लिल आलमीन आया, राहतुल आशिकीन आया, मुरादुल मुश्ताकीन आया, शम्सिल आरिफीन आया, सिराजिस सालिकीन आया, मिसबाहिल मुक़र्रबीन आया, मुहिब्बिल फ़ुक़राई वल ग़ुरबाई वल मसाकीन आया, जद्दे हसन और हुसैन का जद आया। जब मेरा ताजदार आया, मेरा आका व मलजा आया, तो अल्लाह ने कहा अब नबी बंद होंगे, लेकिन शरीयत क़यामत तक यही चलेगी, यही कुरान होगा, यही हदीस होगा, यही नबी का फरमान होगा। नबी नहीं आएंगे, शरीयत यही चलेगी, नबी नहीं आएंगे, मेरे नबी का फरमान चलेगा, यही नबी की हुकूमत होगी, यही नबी का हुक्म होगा, यही नबी का कुरान होगा, यही नबी की शरीयत होगी, यही नबी का इरफान होगा, यही नबी की मारिफत होगी। या रसूल अल्लाह, क़यामत की सुबह तक नबी नहीं आएंगे तो दीन लेकर कौन चलेगा? मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए मक्के की चोटी के ऊपर और कहा, लोगों घबराना नहीं, पिछले नबियों के बाद कोई नबी आकर अल्लाह के इस्लाम को आगे लेता जाता था, आज मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन घबराना नहीं, इस्लाम को कौन आगे ले जाएगा? डरो नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मैं मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ। क़यामत की सुबह तक इस्लाम को और दीन को मेरी औलाद लेकर चलेगी। क़यामत की सुबह तक नबी की औलाद दीन को लेकर चलेगी। वो कौन है? मेरे आका ने फरमाया, बगदाद का शहंशाह आएगा, बगदाद वाला आएगा। और वो कौन होगा? वो बगदाद में ऐसा चांद चमकेगा, पूरी दुनिया जगमगाने लगेगी। और आज हम देख रहे हैं, गौसे पाक के भी बड़े एहसानात हैं हम पर, गौसे पाक पिराने पीर के भी बड़े एहसानात हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ गौसे पाक को 11वीं तक महदूद कर दिया। मेरे अजीज़ों, ख्याल रखो, ख्याल रखो, 11वीं शरीफ का मकसद फ़कत झंडे उठाकर लंगर खिलाना नहीं, 11वीं शरीफ का मकसद अपने किरदार को बदलाना भी है, अपने किरदार को हुस्न वाला बनाना है। बहुत से लोग बोलते चेहरा खूबसूरत होने से काम नहीं चलता, सीरत खूबसूरत रखो, कैरेक्टर खूबसूरत बनाओ। बहुत से लोग खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अंदर घातक होती है, अंदर घातक। याद रखें, चेहरा कुछ और दिल कुछ और रखोगे तो यहां भी मार खाओगे, वहां भी मार खाओगे। चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, अखलाक खूबसूरत बनाओ। आपको मालूम नहीं बिलाल हबशी का चेहरा कैसा था? काले कलोटे थे, मोटे होठ वाले थे, घुंघरी बाल वाले थे, गुलाम थे। मेरे मुस्तफ़ा ने काबे की छत पर चढ़ाकर क़यामत की सुबह तक कहा, मोहम्मद अरबी की बारगाह में हुस्न नहीं देखा जाएगा, इश्क़ रसूल देखा जाएगा। जिसका दिल मुस्तफ़ा के इश्क से मामूर होगा, जिसका दिल का हुस्न मुस्तफ़ा के अखलाक के मुताबिक होगा, मेरे आका फरमाते हैं उसके चेहरे की कोई अहमियत नहीं, बल्कि उसको दिल को देखकर उसका अंजाम उसको दिया जाएगा, उसका मकाम उसको दिया जाएगा। ये दीन है हजरत, दीन। ये दुनिया नहीं कि चेहरे को देखकर, शोहरत को देखकर नामवर और लोगों को आगे बढ़ाते जाएं। ये दीन है, दीन। यहाँ चेहरों को, शोहरत को नहीं देखा जाता, यहाँ इंसान के अखलाक को देखा जाता है, यहाँ इंसान के किरदार को देखा जाता है। आपको पता नहीं, फिर एक वाक़या आपको सुना दूं। उमर फारूक आज़म का दौर है, एक बादशाह इस्लाम कबूल करा, एक बादशाह इस्लाम कबूल करा।
इस्लाम कबूल करा, हज के अय्याम हैं, हज के लिए आया, काबे शरीफ के पास हज मुकम्मल हुआ और आखिरी तवाफ, विदा का तवाफ करने के लिए काबे के सहन में आया, तवाफ करने लगा। वो उसका झुब्बा थोड़ा लंबा सा था, तो एक बाजू में बगल में गरीब था, वो इंसान का पैर आ गया उस पर, उसके बादशाह के झुब्बे के ऊपर पैर आ गया, तो बादशाह ने सबके सामने उसको तमाचा मारा। तो उस वक्त उमर इब्ने खत्ताब, खलीफा सुवम, खलीफा दुवम, उमर फारूक आज़म वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। वो आकर बैठे उनके अदालत में। वो गरीब आकर कहने लगा, हुजूर मुझ पर जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। उमर फारूक आज़म ने उस बादशाह को बुलाया, बादशाह वक्त का, अपने मुल्क का बादशाह, इस्लाम कबूल करा, कितनी मदद होती। उस वक्त इस्लाम के पास बहुत से कम सरमाया था, एक बादशाह इस्लाम कबूल करा तो मामूली बात नहीं, पूरी रियाया बदल जाती, हुकूमत बदल जाती। अदालत पेश की, उमर फारूक आज़म बोले रात में उसे राज़ी कर ले, नहीं तो सुबह में वो सज़ा तुझे मिलती जो सज़ा तूने इसको दी है। सबके सामने मक्के के सहन में ये आदमी तुझे तमाचा मारता। ये है मुस्तफ़ा का दीन, ये है मुस्तफ़ा का दीन। पूरी रात वो बादशाह गिड़गिड़ाता रहा उसके पास, भाई कितनी दौलत चाहिए बोल, मैं देता हूँ, ले इतने सोने ले ले, इतने घोड़े ले दे, इतने ऊँट ले ले। तो वो भी ईमान वाला था ना, बोला बादशाह अगर से मैं ये माल ले लूँगा ना तो मेरा बदला तो हो जाएगा, लेकिन उनका क्या, कल के दिन तू और गरीबों को मारेगा माल के बल से, फिर उनको माल देगा, उनको राज़ी कर लेगा। नहीं, तुझे सबक सिखाना होगा। आज हमारा ये चल रहा ना भाई, कौन तो जालिम जुल्म करा था, हम कई किलो भाई बल्ला जालिम आदमी उन्होंने, हम कई गुस्से उन्हें क्या तो भी कर लेंगे, घर खा लेंदे, मस्जिदां खा लेंदे, मस्जिदां के जगह खा लेंदे, पैसे खा लेंदे, दौलतां खा लेंदे, सब हम कई को भी उससे हम रखो। याद रखो, खिलाफत उस्मानिया का पहला खलीफा अर्तगुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया का पहला सदर फाउंडर है, उसका एक लफ्ज़ है, मुझे वो बहुत पसंद आता है उसका लफ्ज़, अर्तगुल गाजी रहमत रिजवान। क्या फरमाते हैं मालूम, जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ धोखा है। जालिम के साथ फ़ौरन बदला लो, दोबारा उन्हें जुल्म करने से डरना। हम लोग क्या करते हैं, कौन तो हमारे ऊपर जुल्म करा तो भी जल्दी राज़ी चल जाते हैं, अगर किसी को पकड़े गया तो भी हमारे पास आकर उन्हें नहीं ले भाई जरा समझ कर ले, गलती हो गई ले, बच्चा से ले, जरा पैसे ले ले, माफ़ कर दो, राज़ी बेड़ा चल लेते। अब तुम्हें राज़ी बेड़ा, अब उसे हिम्मत बढ़ा देगा, अब इतना ही नहीं, कल के दिन अब एक 4 दिनांक मारता, अभी 2 दिनांक मारता। तो आप लोगों का कसूर है, जालिम कोई इंसान नहीं बनता, हम लोग मजलूम होकर उनको जालिम बनाते हैं। कोई इंसान जालिम नहीं बनता भाई, खुद से याद रखो, जालिम को जालिम बनाने वाले हम लोग हैं। जब 4 लोग उसके बातों से, उसके अखलाक से जब डरना शुरू हो जाते, मालूम पूरा ज़माना उन लोगों का बोलते हमारे से बड़ा तोपा कौन नहीं, बोले तो जालिम बनना शुरू हो जाता, जालिमांग हमें पैदा करने का। उसी जगह 4 जने गाँव वाले जमा होते, कितने जना मारता भाई तू, हाँ देख लेंगे, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ था, क्या करता हूँ, क्या करता, उन्हें भी एक इंसान इतने काटे तो उसे भी खून आता, उससे हमें डरने का से क्या होना, अल्लाह क्या तो भी नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, डरना तो सिर्फ अल्लाह से है। ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर इब्राहिम क़ादरी और गौस इब्राहिम क़ादरी का है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। बहुत से लोगों को तकलीफ होती है पेट में, क्या कहते हैं झूठी शोहरत, झूठी शान दिखा लेके आदमी को डरा लेते फिरे, लेकिन जब से यह सिरपिरा आया मैदान में, डरने का सवाल ही नहीं है। क्यों, हम लोग सिर्फ डरते हैं अल्लाह से, मरे तो शहीद, जीते तो गाजी, डरना गई को। और हम लोग हक पे है, तुम लोग ना हक पे है। जिसे सूरह फातिहा पढ़ने आती नहीं, उन्होंने मुसलमान का धब्बा लगा ले को फिरता है, ए टाइटल मैं मुसलमान। हुजूर सैयदी गौसे पाक अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, ऐसे लोगों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो, बैकाट करो।
ऐसे लोगों को मुसलमानों के खबरस्तान में दफनाए तो पूरे खबरस्तान के मुर्दे गालियाँ देते गए गाँव वाले को, पूरे खबर वाले की बदवा लगती गाँव वाले को। ऐसे लोग जाकर ऐसे आदमियों को ले जाकर दफनाए थे, ऐसे लोगों को बैकाट करो बोले खबरस्तान से। क्यों? मुसलमान ही नहीं उन्होंने, मुसलमानों का खून पी के बड़ा हुआ। कभी याद रखो मेरे अजीज़ों, इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान, तुम्हारी गलती है झुक जाओ, तुम्हारी गलती नहीं, हक लड़ कर लो, लड़कर हक लो, ये तुम्हारा फर्ज है। डर कर खामोश न को बैठो। किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है जब अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज हिंदुस्तान में कई को लोग डर को मजलूमा बन रहे हुकूमत के मार पर। क्या करती हैं कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता हजरत? मौत आती होता ही नहीं। मौत अल्लाह के हाथ में है। सब जने मिलकर हमें मारना चाहे तो भी हमें मरते हम लोग, बोलो। और अल्लाह रसूल के वास्ते मर गए तो इससे बड़ी अच्छी मौत क्या होती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 तरह का जिहाद होता। एक जिहाद को भी बल्ला माने बदला वाले आजकल लग गए, बल्ला के इनके दिल में से नाचती है हुकूमत हमारी लेवल। शहर की हिफाजत में मरना, घर वालों को बचाते हुए मरना, अपने दीन के लिए मरना, अपने मुल्क के लिए मरना। 4 रकम के हैं। दीन अफजल, दीन आने से सबकी मोहब्बत हमारे दिला में है। घर वालों को बचाने के वास्ते, तुम्हारी नस्लों को बचाने के वास्ते। हमारी हालत क्या मालूम? कौन तो जालिम हमारे मुसलमान भाई को रोड पर ठहर को मारता है तो आदमी सब ठहर को तमाशा देखते थे, नहीं तो वीडियो निकालते थे। बचाने के वास्ते ये एक जना ज़्यादा नहीं, कई को बच्चे तो क्या मिलता, उल्टा कैसा में अटकती हैं। वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया में डाले तो व्यूज आती, व्यूज सही तो पैसे आते। तेरे लिए हराम है वो पैसा। वो पैसा तेरे लिए अंगार से भी खतरनाक है। जैसा खाता जाएगा वो पैसा, उस तरह तेरा जिस्म जलना शुरू हो जाता। व्यूज होना हमारा व्यूज। नौजवान पीढ़ी कब देगा तो फोन फोन फोन, क्या फोन है कि क्या नहीं। खबर में मुर्दा सवाल जवाब को फरिश्ते आगे पूछती हैं, माँ कुन ततकुल मन रब्बु का। ठेर बाज रखो तो व्हाट्सएप में मैसेजर में मैसेज आया, टाइप करके बोल तो जवाब। यह हालत है हमारी। फ़ोन नहीं तो अम्मा बा नहीं तो भी चलता, शोहर नहीं तो चलता, जोरू नहीं तो चलता, बच्चे नहीं तो चलता, फ़ोन कंपलसरी। याद रखें ज़िंदगी में अखलाक सबसे पहले। फ़ोन हमारी ज़रूरत है, मजबूरी न को बनाओ। बेशक फ़ोन से बहुत से अच्छे काम भी होते हैं, वो ज़रूरत है, लेकिन उसे हमारी आदत डाले हमें क्या कर लेनी, फ़ोन को हमारी मजबूरी बना ली। क्या बना ली? मजबूरी। तो खुदारा जालिमों के ऊपर कभी भी रहम मत करो। हम लोग ऐसे थे, छोटी छोटी बात को राजी हो जाते। उन्हें क्या करे, उमर फारूक आजम मारते बोलते वो आदमी क्या करा, बादशाह रात अपने फौज को लेकर भाग गया से दूसरे जगह जाकर ईसाई बन गया। क्या बन गया? क्योंकि हमारा मजहब ही वो पाक मजहब है जिसमें हैसियतां दौलतां देखते नहीं, इंसाफ बादशाह हंदे गुलाम हंदे कौन भी हंदे जाग ईसाई। पूरे अदना ताना देने लगी उमर फारूक हते नहीं। हमारे गाँव में भी हती मल्ला गिरे कहीं को बस साया मांगो इनसे सबसे लख लेना, कहीं अल्लाह लेगा तो साहब गच्चो भैया जाने, ये बेटा खलीस बेटा इनको कहीं साहब मुंह लगना। ये हालत हमारे अंदर। साहब का माना खाली ताबिज़ पर ही तकल्ले को मुरीदा बनाने का काम नहीं। माँ जब अल्लाह ताला जब किसी सैयद को एक शहर के लिए चुन लेता है, उसका मतलब क्या होता है, पूरे शहर की हिफाजत उसके जिम्मे थी। कौन माने दे नहीं माने दे, इन साहब मांगते इनके गाँव को बड़े गए। हमें तू कौन भाई बड़ा बोलने के वास्ते, हमें कौन बड़े बनने के वास्ते, अल्लाह बना को भेजा बड़े। सैयद का माना सरदार के, अल्लाह के नबी बने हम सरदार कौम का। तेरे बोलने से होता तू वोटा दाल को बनता बड़ा नहीं, 4 जने रोड़े को रख ले को शराब पिला ले को बड़ा बनता। लेकिन हमा को कौन बड़ा बने, तेरे पीछे 4 जने बच्चे हैं तो तू बड़ा, वो बच्चे सामने आ गए तो तू छोटा फिर। लेकिन हम लोग वो बड़े हैं जब सामने खड़े हुए तो बदर भी दिखाई, करबला भी दिखाई, बदर भी दिखाई और ओहद भी दिखाई, खैबर भी दिखाई। जब पीछे खड़े हो गए लोग, जब लोग सामने आ गए तो करबला की धरती भी दिखाई। सैयद ना फौज को देखकर बनता है ना सामने दुश्मन को, सैयद को खुद के ऊपर हिम्मत होती है। मेरा नबी बदर में सामने खड़ा,
उम्मती पीछे ठहरे सहाबा, तो बदर भी फतह हुआ, उहद भी फतह हुआ, खैबर भी फतह हुआ, खंदक भी फतह हुआ। लेकिन वो हद में, थोड़े हद में अपोजिट में आगो खड़े हो गए, पूरा घराना अकेला खड़ा गया करबला के मैदान में, फिर भी पीछे हटे नहीं, गर्दना दे डाले, इस्लाम को आंच आने नहीं दिए। तू दिया, तुम्हारा इस्लाम से क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा वोटा होना होता है, तुम्हारा सियासत होना, तुम्हारा अखलाक होना, तुम्हारा किरदार कुछ भी नहीं। 2 रुपये इन्हें दिया तो इसके पास जाते, 2 रुपये उसे दिया तो उसके पास जाते, इसमें जिंदगी गुजर गई। कभी भी याद रखें जिंदगी में, मुसलमान ईमान को बेचने वाला नहीं, जान भी कट गए मुसलमान पीछे नहीं हटता। मिसाल है फ़लस्तीन के मुसलमानों को देख लो, कितने बच्चे मर जाते हैं। अजीजे के वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी को जागो बोले, क्या भाई कैसा है तू, वीडियो निकाल रहा हूँ। आदमी बोले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरा 3 महीना का बच्चा मर गया, मेरा 8 साल का बच्चा भी मर गया, मेरी माँ भी मर गई, मेरा बाप भी मर गया। वो घर देखते ही वो घर में दबको है मेरी बीवी के बच्चों की लाशों, फिर भी उसके हंग्या में खतरा पानी नहीं। फिर कैसा है भाई तेरी हालत, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बोलता है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अल्लाह की चीज अल्लाह ले गया, थोड़े वक्त के वास्ते हमें मिलको थे, अल्लाह की मर्जी नहीं से उनको कौन भी मार सकता नहीं ना। मेरी बीवी को, मेरी बीवी मरी, मेरे बच्चे मरेंगे तो अल्लाह की रजा से, उसकी बंदी थी उन्होंने ले लिया बस, फिर भी अल्लाह का शुक्र, इतने साल मुझे मेरी बीवी के साथ रखा। ये मुसलमान। आज हमें कैसे है, जरा ठोकर कौन गले दिल मरती हैं कि खून आता है पाँव में से, ठोकर लको मरी है बीदी के उनके मुँह पड़ जाओ, ये हालत हमारी। जर रखा सी आगे तो हिचका कौन याद कर ले मरती हैं। ऐसा मुसलमान जब तक रहता, तुम्हारे घरा हिफाजत नहीं, तुम्हारे गलियाँ हिफाजत नहीं, तुम्हारे इलाके हिफाजत से नहीं रहते। मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, जुल्म के खिलाफ कभी भी याद रखो, इस्लाम में बदलाव औरतों से चाहा। तुम्हें मालूम माँ, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ गारे हिरा में, सबसे पहले सरकार किसे आगो बोले? मर्दवाने को नहीं, औरत को आगो बोले। और सबसे पहले मुस्तफ़ा की जो साहबिया थी, सरकार पर आंख बंद कर ईमान लाई। अल्लाह का नाम सबसे पहले जिसके मुंह से निकला वो मर्द ने था। मेरे नबी के बाद जिसके मुंह से अल्लाह का नाम निकला वो औरत जात थी, माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। औरतों का बहुत बड़ी कुर्बानी है इस्लाम में। तुम लोग ठंडे पड़े तो इस्लाम आगे बढ़ता नहीं। आपको मैं पहले भी बोला था एक वाकया, मर्दवाने जंगांग जाते तो पीछे साहबा क्या करते थे, फतरे देखो रखते थे बैगां को, उन्हें कौन तो भाग कहते फतरे देखो मारोगे तो। औरतों का बहुत बड़ा जज्बा है इस्लाम में, तुम्हारा जैसा अकीदा भी कौन रख सकता नहीं, और आपकी हिम्मत भी कोई नहीं रख सकता। याद रखिए मेरी माँ बहनों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हम लोग नए कपड़े लेना बोले तो शोहर राजी नहीं तो भी कैसा राजी करते हैं। कहा तो फंक्शन है, परसों गए ईद गई से दिलाया सको तो है तो क्या, ईद की पहनी से सब जने देखे है ने, अब वो फंक्शन में पहले गई तो बोलती नहीं ईद के कपड़े पहनी का तो हो माँ सही में बोलती भी वो भाई को क्या गया ईद में पहनी तो फिर पहले गई है। अब ये चुबादे भी ना सुन सकना ना को जागो रे, एक 4000 रुपये है तो बाकी दे रहे भाई, समा महीने में दे तुम तनख्वाह ही तो क्या करता है नहीं। हमारे घर में होम डिपार्टमेंट ड्रेस से दिलाना उसे मीनू बाकी का ले लेता। जो चीज़ तुम्हारे शोहर को पसंद नहीं तो भी तुम्हें कैसा मनाने का हुनर रखती कि वो काम तुम्हारे शोहरों को नमाज पढ़ाने के वास्ते करो। अल्लाह भी राज़ी होता, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता, आप पर भी करोड़ों रहमतें नाज़िल। नमाज पढ़ो जी, कई पढ़ते रहे क्या लंगड़े हो गई, लूले हो गई, नमाज पढ़ते वो अल्लाह से हमारी रिज़्क़ देता। अब तुम्हारा बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ज़बरदस्त बात मानो, मारा दो ना मुंडी काट लगा दो, काट लगा था। अल्लाह वो बैगवान को टैलेंट दिया माशाल्लाह। जो तुम्हारा अल्लाह ताला टैलेंट दिया वो अल्लाह की नामत है, उसे सही रास्ते में इस्तेमाल करो, दीन के वास्ते इस्तेमाल करो, अपने घर की नामोस और इज्जत के वास्ते इस्तेमाल करो, जुल्म के वास्ते नहीं, तुम्हारे खुशियाँ तुम्हारे मनमाने मनाने के लिए नहीं। अल्लाह रसूल राजी है, तुम्हारी ज़िंदगी आखिरत दुनिया की चंद वक्त के खुशियाँ के वास्ते तुम्हारे शोहरों को तकलीफ मत दो अल्लाह के वास्ते। फंक्शन में गए तो उन्होंने क्या बोल लेती कि इन्होंने क्या बोल लेती कि मुझे वो माला होना। अब हमें मैं अक्सर बहुत से बार ऐसी ऐसी बातें सुना मैं, और मैं जानती भी ये बातें क्या कहता, मैं खाजी भी निके पढ़ाने के वास्ते जाते हैं तो वो बेचारा को निके पढ़ाना भी छोड़ डाला हम।
गए तो वहां मिलने के वास्ते जाते नहीं, कौन क्या पहले कहीं देखने के वास्ते जाते, कौन क्या माला पे लिए, कितने तोले पे लिए, कौन सी साड़ी पे लिए, वो साड़ी का रेट से मालूम आया था। और उतना देख ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर से वो साड़ी पहले के तो क्या बोलते समा वो साड़ी नहीं गई है, इन पूछी नहीं तो इन बोलती है कौन बोले, बोली अम्मा को मेरी पूछी नहीं तो बोलती अरे रे ये साड़ी जो परसों फंक्शन में पहले कैसे बोलते हैं अभी रखा खड़ गए नहीं जाए। कौन से शोहर साहब को बोले है जी एक साड़ी ले लगाओ, नहीं तो भाई बोले थे उनको से पैसे जमना ना को तकलीफ पड़ कोगी कहेंगे नहीं लगे होता नहीं ले पहले जा कौन बोलते नहीं लगा तो बोल को भेजा आधा इन पहले कुछ बोली थी जा देखो इन फिर क्या करती है वैष्णव 2 दिन पहले पहली सर बोल दे भाई इसका मूड खराब होता वहाँ को देखती है, देखते हुए 2 बच्चा उठा लगाता हूँ कि अब बच्चा उठा लगाता देखते में होगा बोली नहीं मई समझे ना बोले तो आप हमारा जोर को लड़ी रखिए इन्हों जुल्म करी इसके ऊपर, इसके पास पैसा नहीं तो भी ज़बरदस्ती करिए मुझे कपड़े ला को देना सब तुम्हें नहीं तो आदमी बोले देंगे तो ये गुनाह इसके ऊपर है ऑलरेडी। उल्टा इन बोलने के बाद जो जुल्म मर्दवाने के ऊपर होता ये अभी बड़ा गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे शोहरों से उतना ही मुतालबा करो जितना तुम्हारा हक है। नान नफका, नान बोले तो रोटी, नफका बोले तो कपड़े, कपड़े रिहाइश मकान देना, बस ये तुम्हारा मुतालबा है। ईदाइन कोई नेक को से अच्छे तो प्रोग्राम है, तुम्हारा शोहर ला को तोहफा दिया, तुम्हारे शोहर के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा करो तुम्हें बोलने की जरूरत ही पड़ना नहीं, 19 लाख को देना। कौन देती ला साहब तुम बयान में बल्लाक बोलते हैं, मोहब्बत करके तो देखो। हमें मोहब्बत कम करती जताती ज़्यादा, जताना ज़्यादा हमारे पास। मैं हर किसी की बात बोलता नहीं माँ, बहुत से औरतें ऐसे हैं जताना वाला का मैं हाथी नहीं तो दूसरी कौन भी हाथी नहीं, मैं हने से लेकर चलता हूँ तुम्हारा। ये डायलॉग मैं सुन को कैसा हो गया मुझे तो परेशानी शुरू हो गई। मैं क्या पूछा मालूम एक पंचायत में, माँ जरा बताओ तुम्हारा एक तकिया कलाम है बैकों का मैं हने से संभाले जाता हूँ, दूसरी है तो भाग गई तो वो दूसरी भी ये बोलती है, वो भागने वाली अब तक मिली नहीं मुझे। हमारे बुढ़िया हो गई बोल बोल को, बुढ़िया का डेला का भवा शुरू कर ली, उन्होंने भी बुढ़िया हो गई उनके भवा शुरू कर ली। ये मीरास चलती है ऊपर से नीचे तक, बुढ़ी बिन बुढ़ी वो चलती है। वो दूसरी कौन में भाग गए वैसे मालूम इतने। कभी भी याद रखें बेशक औरत का काम अपनी तारीफ सुनना औरत को बहुत पसंद, लेकिन वो तारीफ के चक्कर में ऐसा नहीं। वो एक जने हजरत थे कहते एक गांव में, मूड है तुम्हारे को सुनने का, टाइम ज़्यादा होगा ओए 11:30 हो गए, 1.5 घंटा लिया अभी घंटा है ओए क्या कहते वो 6 दिन का प्रोग्राम था ना माँ कंप्लीट करता हूँ। अब फिर कौन तो बोलेंगे 6 दिन तुम्हें जाएगा हम कहीं मरने मार देंगे। आधा घंटा आज कहते लीजिए अभी तुम्हें घंटा बोल दी एक जने हजरत थे कहते गाँव में, बैठ को हदी गली के मोट को गाँव में कहते गाँव के मोट को कौन गाँव में आया था उनके पाँव पड़ को जाना, कौन कौन में आया था भी उनके पाँव पड़ को जाना। एक जना नौवा कोती आया गाँव में, उन्होंने जरा सिर फिरा। एक जना अब उनकी आदत कैसी कर दो, आदमी की कैसी आदत थी कर दो, कौन तो पाँव पड़े नहीं तो क्या बोलता था कर दो पर आजीवी छे वाकई आप पढ़को में ये है ऐसा बहुत बहुत परेशान हो गया मैं ऐसे आदमी अभी हदी क्या उन्हें क्या करे पवा पड़ने जगह को एक काम है गाँव वाला था बाबू जल्दी जल्दी चल गया, देख लिया नहीं हजरत आदमी को देखा नहीं, देखते हैं पूरा कहाँ गया था इधर वहाँ पड़ कहाँ गया था नहीं साहब नहीं हजरत में बात निकल रहा है वहाँ पड़ा निकल गया। अब एक जना नवा गोदी था उसे मालूम ही थे यहाँ का रिवाज हाथी है कि गाँव में हमारे इलाके में ये कोसा के गांव है जहन में नहीं है मेरे, वहाँ एक थोड़े पॉलिटिकल लीडरान थे, उसके गली के ऊपर से कौन सा चपला पे लग गए तो सज़ा देता था उन आदमियों को, बहुत चलाया उन्होंने अल्लाह का बंदा।
कौन तो गलती से चप्पल पहले गया ने लुंगी ऊपर बंद गया तो उसे कांचा फोड़ा सब कांचा के ऊपर से चलाता था। चल को है ऐसे आदमी भी है नहीं, इनको मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स बोलते हैं। एक अलग ही धुन आती है लोगों की। अब इन्होंने क्या करे, उन्होंने देख लग गया जाते हैं तो पोहा पड़ने से जाता है, मुझे क्या मालूम कौन की बूढ़े कौन की आदमी बैठा है क्या की करता है, ले बड़ा आदमी देखा से बोले पोहा पड़, किसके बोले इनके। अच्छा तुम्हें मेरे पढ़ो मैं तुम्हारे पढ़ दूँ बोला। उन परेशान क्या रे कहीं का बोलता है तो हाँ। अब उन्होंने सुनता नहीं तो पोहा पकड़ को नीचे घसीटा। चंद लोगों की मिजाज में इस तरह के हालात है। ये सिर्फ एक वाकया है, रियलिटी कहाँ तक है कि उन्होंने एक लतीफ़ा बना को पेश करे होंगे शायद, मैं इसकी तहकीकात कराया नहीं, बहरहाल लतीफ़ा है समझ लो हंसी के वास्ते बस। लेकिन एक बात ज़िंदगी में हम लोगों को चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम लोगों को जो चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला दिया उतना हम लोगों तलब करना, ज़्यादा शोहरों के ऊपर जुल्म नहीं करना। और उम्मन बहुत से औरतें भी जुल्म नहीं करती। अब हम लोगों में रिवाज कैसा आ गया बोले तो तलब मोहब्बत एक अलग चीज़ आ गई है हमें ज़्यादा। क्या अब क्या अगर तो बीवी बोले तो क्या मालूम हुक्म बोल डाले तो कर डाला, नहीं बोले तो घर में परेशानी हुई थी। एक दो चीज़ों से मर्द बना डरता, क्या एक रोती है दूसरा को रुक जाती है। कभी भी याद रखें मियाँ बीवी का रिश्ता डर का रिश्ता नहीं मेरी माँ, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। तुम्हारा शोहर तुम्हारे से डरना नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारे से डरना नहीं, मोहब्बत। डरा को नहीं रखना, मोहब्बत। मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बोला, सिर्फ मोहब्बत नहीं है ना मियाँ बीवी के बीच में, यकीन भी है ना। क्या है ना? कॉन्फिडेंस। क्या है ना? यकीन। यकीन नहीं तो मोहब्बत भी काम आती है, सबसे बड़ी चीज़। तो खुदा से कलाम यह है, ज़िंदगियों के अंदर जो उसूल हम लोग बनाते हैं ना, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट उसूल हम हमें सिर्फ शादी कर ली जाको जीना अलग रखी भाड़े घर में है ये नहीं। हमें क्या करना, जीना बसाना का तो क्या करती है हमें, घर होना, खाट होना, कपड़े रखने बीरवा होना, हमाम में बकेटा होना, घर में टीवी होना, फ्रिज होना, फैना होना, लाइटा होना, भाड़े का घर होना, इतना प्लानिंग कर दें। कई को तो जीना जाती हैं भाई, ये सब बने हैं ने, ये सब एक हुकूमत के नाते, एक हुकूमत के नाते, एक कंट्री के नाते। तुम्हारा घर एक कंट्री, उसके अंदर जो फर्नीचर्स तुम्हें लाती हैं वो तुम्हारे कंट्री के सामाना हथियारा। लेकिन वो कंट्री को तुम्हें चलाना बोले तो एक रूल भी है ना, रेगुलेशंस भी है ना, एक निज़ाम होना। हमारे घरा में वो नहीं, घर होना हमारे फलानी टीवी होना, 55 इंचेस की टीवी होना, 65 इंचेस की टीवी होना, दीवार पूरी टीवी छना, क्या घुज्जा देंगे क्या इसमें? फ्रिजा होना, कूलरा होना। लेकिन घर सिर्फ ये सामना से नहीं बनता मां, घर को घर बीवी का अखलाक, शोहर का अखलाक बनाता है। जब मियाँ बीवी कब भी वो घर में झगड़ लेते, बैटिंग कर ले, लड़ाई कर लेते, वो घर घर होता नहीं। तुम्हारे घर में कितने अच्छी सहूलत भी आंदे, 5 स्टार होटल से भी अच्छा आंदे तुम्हारा घर, वो घर घर नहीं कहलाता बल्कि शैतानों का अड्डा कहलाता, जब तक आप लोगों के अंदर दीनदारी नहीं है। घर को घर बनाना है तो दीन मोहम्मद पर चलना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करो। घर में माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अखलाक पर औरतें चलेंगी तो वह घर जन्नत बनेगा। आज हमारे घरों में किस तरह के हालात हैं, खुदारा अपने हालतों पर, अपने घरों पर रहम खाएं आप। हमारे बच्चों के ऊपर खुसूसी नज़र आना, खुसूसन कब भाई को बच्ची मर्द बच्चा जब बालिग हो जाती, 12-13 साल उनकी उम्र आती, उस वक्त अभी ज़्यादा नज़र आना, अभी ज़्यादा नज़र। कौन क्या करती हैं, इसका मतलब ये नहीं बार बार बच्चों को तंग करना, बच्चों को डराना नहीं। कभी भी याद रखें,
एक नीम का झाड़ ले आओ, उसे गड़ाओ ज़मीन में, उसे तुम्हें देखना छोड़ा नहीं, लो बिंगा टिंगा कैसा करता सब उठता, उसे करेक्ट तुम्हें लकड़ी बंद को, उसे धागा बंद को रखे तो लकड़ी के बराबर सीधा झाड़ निकलता। तो लकड़ी बंद को उसे रस्सी बनना, उसके ऊपर वो झाड़ पर जुल्म है क्या? थोड़ी देर के बाद से वो झाड़ को तकलीफ तो जरूर होती, लेकिन बाद में वो झाड़ सीधा होता। वो झाड़ को देखकर हर कोई तारीफ करता, वो झाड़ कामयाब होता। वो झाड़ से हमारे घर के फर्नीचर्स बनते। जो झाड़ बिंगा टिंगा था उससे फर्नीचर किसी भी काम आता नहीं वो झाड़। तो लकड़ी बंद कर कौले झाड़ को रस्सी बंधने से झाड़ पर जुल्म नहीं कहलाता। इस तरह बचपन में, लड़कपन में और नौजवानी में बच्चों के ऊपर माँ बाप नजर रखकर गलतियों को सुधारना वो जुल्म नहीं है, बल्कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे क्या बात करती हैं, क्या करती हैं, बड़ों के साथ कैसे आती हैं, बच्चों के साथ कैसे आती हैं, बच्चे कैसा खेलती हैं, कैसा ये करती हैं। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों की परवरिश के ऊपर नजर, किस तरह बच्चे क्या बात करती हैं, कैसा जाती हैं, उनका तरीका क्या है, उनका चाल चलन कैसा है, उनका खाने का तरीका कैसा है, इनके दोस्तां कौन। कभी भी याद रखो, बैगो बच्ची है, मर्द बच्चा है, सबसे पहले माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी में से फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्ची के, बच्चे के दोस्तां से भी इनके ताल्लुकात होना माँ बाप के। बच्ची फलाने को दोस्त बनाई तो वो दोस्त कैसा, उसका घराना कैसा, उसका फैमिली कैसी, उसका बैकग्राउंड कैसा, ये माँ बाप को लाजिमी सीखना है। क्यों बोले तो दोस्ती से भी बच्चे बिगड़ते। आजकल बल्ला बच्चे दोस्ती से बिगड़ जाती हैं। बच्ची बोली है माँ मेरा फलाने दोस्त है, बोलते भाई अच्छी बात है माँ, मुस्कुराना, फिर मालूम कर लेना कौन तेरे दोस्त, बुला लेगा मैं एक बार, वो बिरयानी पका देने में इतवार को बुला लेगा, खाती अच्छी अम्मी, लॉजिक से घर को बुला लिया, खिला ले। माँ कौन, माँ तुम्हारे बाबा क्या करती हैं, तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं, अच्छा क्या पढ़ती है, फलाना पढ़ती है, तेरे हॉबीज क्या है, तुझे क्या क्या पसंद, मालूम करें। अगर से उनका घर, उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नेगेटिव आया तो हिकमत के साथ वो बच्ची को, वो फैमिली को हमारी बच्ची से सेव कर लेना। ये परवरिश का उसूल है। हमें क्या करते हैं, खान तो भी तिरकेंद है, शाम को हमारे घर को आकर खाना खाने का। हमें भी जहन्नम में गए, हमारे बच्चे भी। क़यामत के दिन जो ऐसे माँ बाप होते हैं उनके सामने अल्लाह ताला उनकी औलाद को जहन्नम में जलाता, याद रखो। सबसे बड़ी तकलीफ कब होती मालूम माँ बाप को, उनके सामने उनके बच्चों को दोज़ख में जलाए तो वो तकलीफ होती है। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने दोज़ख में जलाता, बाद में तुम्हारा नंबर आता। आखिरत कब भी होने वाली माँ, दुनिया में आज नहीं तो कल मरने वाले थे हम लोग। हमारे में कितने के ऐसे बुढ़े में है जो जल्दी में जाने वाले हैं। मसलन बोल रहा हूँ मैं, मौत बुढ़े के सामने बच्चे चले जाते हैं, मौत का भरोसा नहीं। लेकिन हमारे दुनिया का उसूल क्या है, आदमी कितना बुढ़ा हुआ है कि मौत के उतना करीब हो सका। हमारे में कितने लोग हैं तो घर के बुढ़िया बोले तो छोटा गीता बोले तो चलता नहीं, रिवाज बनाना घर में। माँ ये सब क्या भी नहीं, अल्लाह हिकमत वाला, अल्लाह ताला पर तवक्कुल, दीन मुस्तफ़ा पर चलना, इस्लाम पर चलना, अपनी बच्चियों को सुधारो। खुसूसन हमारी औरत बच्चियों को आज बहुत नज़र की ज़रूरत है। हमारे नौजवान बच्चे, मेरे आका का फरमान है क़यामत के करीब एक मर्द के नीचे 40 औरतें आती हैं। और आप देखो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में, दूसरा कौन से कंट्री का मैं पॉपुलेशन पढ़ता था यूट्यूब गूगल में, तो उसमें बता रहे थे कि कंट्री में मर्दवाने 1 करोड़ आदमियाँ हैं तो उसमें से 20 लाख मर्दवाने हैं, 80 लाख बैकुआ हैं। उनको मर्द बच्चे रिश्ते मिलते नहीं तो दूसरे कंट्री में जाती हैं टोटल लेने रिश्ते में। आज देखो मेरे आका का फरमान पूरा हो रहा, एक मर्द था उसके मुकाबले में 40 औरतें आती हैं। इसका मतलब क्या, 40 आदमी ऐसी शादी करता हो तो नहीं, 40 बैकुआ के मुकाबले में एक मर्दवाना आता तो मर्दवाने घट जाती, बैकुआ बढ़ जाती। इसकी वजह क्या, बद अखलाकी, बद किरदारी। आज हम लोग हमारे अखलाक से भटक गई, हमारे दिन से भटक गई, हमारे हंगियां से गुनाह हो रही, हमारे काना से गुनाह हो रही, हमारे मुंह से गुनाह हो रही, हमारे मसले, हमारे घरेलू हालात सब कुछ तब्दील हो गए। इसके वजह से आज मुआशरत में, अब देखो मैं परसों भी कल शायद बोला था, यहाँ बोलो ने कहाँ बोलूँ, बयाना बल्ला के होते थे, याद ही छता नहीं कहाँ बोलता हूँ कि
पहले ज़माने से ये ज़माने में अगर से आप देखें, हाँ कल ही शायद बताया मैंने आपको, यहाँ बताया 90s और 20s से लेते हुए 2008 से पहले पहले तक, उसके मुकाबले में डाल लिया तो 2008 से 2023 तक कितने की औरतें बांझ हैं, बच्चे नहीं हो रहे। मैं डॉक्टरों से ज़्यादा ताल्लुकात, मेरे बहुत से दोस्तान डॉक्टर हैं, तो उनसे मैं जब ये वजह पूछा, मेरा काम ही से तहकीक करना, कहीं बयाना में बोलने काम आता, तो उनको पूछा तो उन्हें क्या बोले मालूम, बच्चे कई होते नहीं, तो उन्हें खुद डॉक्टर बोलती हैं, जो बच्चे पैदा करने वाले हैं वो खुद डॉक्टर बोलती हैं कि हमारे पास आते सो केसा में 80% केसा सिर्फ बच्चे इस वजह से नहीं होती कि उनके पेट में बुढ़े आ गए, बुढ़े आ जा रहे, ये कई को आ रही। इसकी वजह यह है हमारे हालात, हमारे सोच, हमारी ख्यालात गंदे तैयार हो गए। हम लोग कुरान पे तवज्जो नहीं, नमाजों पे तवज्जो नहीं, कुछ भी नहीं, कब देखा तो क्या क्या गंदा सोचते थे। ये चीज़ें आपके रहम में तकलीफ पैदा कर रही, जिसकी वजह से हमारी औलाद दुनिया में नहीं आती। आज 10 आदमियों में 8 जना को बच्चे नहीं हो रहे, 7 जना को 3%, सिर्फ 3% बच्चे हो रहे। और एक ज़माना ये भी आ जाता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अनकरीब इसी तरह की ना चला, 100 आदमियों में 1 जनी बच्चा पैदा करने वाली होती। क़यामत के आसार शुरू हो गई मेरी माँ, आबादी ख़त्म होती जा रही है। अल्लाह से तौबा करें मेरी माओं, मेरी बहनों, ज़िंदगी मुख्तसर है, क़ब्र को जाना है, क़यामत में अल्लाह को मुँह दिखाना है। सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले आबाद करें। दुनिया में किसी के सामने कुछ ना मांगे, बस अल्लाह की बारगाह में सच बसदूद हो जाए। दुआएं करें अल्लाह की बारगाह में, दुआएं करते रहें, दुआएं करते रहें। नमाजों की पाबंदियां करें, अपने शौहरों को नमाजों को भेजें। अच्छा खाना खाओ माँ, सबसे पहले। मैं कितने के ऐसे आदमी देखा लाखों पैसे रख ले वो है, क्या खा दी रे, बर्गर, क्या खा रहा भाई, पिज्जा। ये खा गया खाए तो जिस्म बनना छोड़ो, फैमिली बैकग्राउंड तैयार होता, पूरा फैमिली पैक। खाद भी अच्छा खाओ, अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, खजूर खाओ, दूध पियो, रात में सोते खुद सलाद खाओ, दोपहर में खाओ, राई के कंकियाँ बना को खाओ, चटनी बादाम की चटनी डाल को खाओ। ये ताकत की चीज़ें खाओ। आज हमारे पास ताकत नहीं है। हमें शौक कैसे खाती है मालूम, चावल, स्टोर के चावल भी खाते नहीं हमें। बल्लक जने आदमी स्टोर के चावल ले को बेच लेती, कई को नहीं खाई जाती। हम कौन से चावल होना, 3-4 बार पॉलिश करे से चावल होना, चिकन दिखना चावल, क्या चावल की फोटो निकाल कर रखती। स्टोर के चावल चिकने हते नहीं करते, 1-2 पॉलिशा मारते तेज। हम 3-4 पॉलिशा के चावल होना। अल्लाह अकबर। चावल तो इतना ज़्यादा हमारे जिंदगी में घुस गया, चावल नहीं तो होता ही नहीं। रोटी खाना शुरू करो, जारी की रोटी, बाजरे की रोटी, इस तरह के रोटी, घी की रोटी। घी की रोटी भी आग में तली। अब क्या भाई साहब गौसेपा का बयान में खाने का आइटम बोले थे बेटी, भाई सेहत सबसे बड़ी ज़रूरी है। तुम्हें सेहत बनाने से कमज़ोर है तो अब तुम्हारी ज़िंदगी जो चलती है, तुम्हारी हालात जो चलती है, वो कहाँ चलती है? कमज़ोरी आ गई हमारे जिस्म में। फ़ोन, सबसे पहले फ़ोन हाथ में ज़्यादा यूज़ मत करो, सिराने सोते वक्त मत रखो, दूर रखा करो। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए सेहत के लिए है। और याद रखो, एक नुस्खा मैं आपको बोल दूँ, नबीज़ पीते हो, क्या नबीज़, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। नबीज़ सब जने पी सकते हैं, इसमें उम्र की क़ैद नहीं। सुबह में नहार फेंट पीना, कैसा, रात में 1 गिलास पानी ले लेना, उसके अंदर 5 खजूरा और 10 बादामा, चारों मगज़ बोले तो चारों मगज़ यानी तरबूज के बीज है समझ में। और उसके बाद उसे ढाप को रख डालो, सॉरी 3 अंजीरा, अंजीर मालूम सूखा अंजीर आता नहीं, वो डाल डाले सर भिगने रख डालना पूरी रात। सुबह में उठते में
बादाम के छिलके, खजूर की गुठली निकाल डाले सच, वो पानी डाल को मिक्सी में ग्राइंड करना। क्या करना? मिक्सी में कर ले को, 1 गिलास तैयार रहा था नहीं, घटा घटा पी लेना। 4 दिन पी को देखो, ये तुम्हारी जिस्मानियत को भी ताकत देता है, तुम्हारे नजरा भी तुम्हारी नज़रों में तेज़ी आती, तुम्हारी समाअत किसी भी कम सुने आता नहीं वो भी चल जाती। बहुत फ़ायदे हैं, हम बोलेंगे जाते हैं, लिस्ट तैयार होती, फ़ायदे बोले जाते हैं, इतने फ़ायदे हैं इसके, पी को देखो, ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, मैं बारहा यह बात आप लोगों से बोलता रहूँ, बल्लक जने को घुटने में दर्द है बहुत से लोगों को, तो क्या करो, रात में सोते वक्त जैतून का तेल आता नहीं, जैतून का तेल ज़रा लगा लो 2 गुड़ियों में, जो गुड़ियों में दर्द है वो गुड़ियों, कौन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लगा डाले सच। क्या करना, रायांग का तेल 2 चमचे, शहद 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, और उसके बाद आकर आप क्या करें, उसे अच्छी तरह मिलाएं। क्या करना, अच्छी तरह मिक्स करें, मिक्स कर को गुड़िया को, जैतून का तेल पहले रख को मालिश करना, उसके बाद ये गुड़िया को मस करना। अब रात को क्या करो, सोते खुद पान हता नहीं, बड़ा पान रख लो, लपट लो, नहीं पान नहीं तो भी चलता, कुछ कपड़ा वगड़ा लपट लो, सो जाओ। सुबह उठ को नीम गर्म पानी से, नहीं तो कुनकुने पानी से गुड़िया को साफ कर लो। इस तरह एक वारम करो, जैसा भी गुड़िया का दर्द है खत्म हो जाता। हम लोगों को क्या होना, डॉक्टर होना, हकीमा चल गई, डॉक्टर आ गए, जरा बुखार आ गए तो भी डॉक्टर, सर्दी आई तो डॉक्टर, उठे तो टैबलेट, बैठे तो इंजेक्शन। भाई हमारे घर में डॉक्टर किस्म के इलाज हैं, बुखार है तो भी इलाज हमारे घर में है, सर्दी लगी तो इलाज हमारे घर में, सर्दी लगी तो क्या करो, 3 लौंगा डालो, पानी गर्म करो, भाप लो पानी, ये ख़त्म, सर्दी गिरदी सब चल जाती है। हमें कहाँ कर दी, हमें इंजेक्शन डालना हो जाना। बुखार है तो सबसे पहले हल्दी का पानी पियो, दूध पियो हल्दी का, और जिस्म को कपड़े से ठंडा करो। बुखार है तो 3 दिन से कम जाना चाहिए, पूरे जिस्म में की गंदगी ले चल जाती बुखार, 3 दिन ख़त्म। लेकिन हम क्या होना, हम बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं, उसको इंजेक्शन टैबलेट हवाले हो गई, हम दुनिया की बीमारियाँ आ गई। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें सही माने में समझने की, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। सवाल है क्या था भाई, ओ अम्मा वो चाहिए ना, तभी देखा मैं। कौन तो लिखा है, कौन लिखी है, प्योर इंग्लिश है यार। मुरीद बनाने के बाद क्या किया, मुरीद बनने के बाद कोई गलत, क्या है, रास्ता है, गलत रास्ता इख्तियार करे तो उसके लिए क्या मामला है। मुरीद बनने के बाद, मुरीद का माना है मुर्शद के हाथ में कसम खाना, गोया के अल्लाह के हाथ में कसम खाना, कि हर बुरे काम से बचती, हर गलत काम से बचती, हर बुरे चीज़ से बचती, ये चीज़ों की कसम खाना। अब तुम्हें कसम खा को फिर वो गलत काम करे तो वो कसम तोड़े सका, तो इसलिए आपको चाहिए कि सच्चे दिल से तौबा करें अपने मुर्शद के पास जाकर, हज़रत में से ये गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ बोलकर मुर्शद के पास जाकर माफ़ी मांगना, और इंशाअल्लाह माफ़ी मांगना काफ़ी है, फिर दोबारा मुरीद बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हद से ज़्यादा कि ना गलतियाँ कर डाले तो मुरीद बनना फिर कहेगा तो तुम्हें कसम तोड़ा लेने से। और कोई मुरीद होकर ठीक सही है, और कोई मुरीद होकर, और कोई
मुरीद होकर सूद ले रहा है दूसरे पीर भाई से, ये ठीक सही है? देखो माँ, मुरीद हो को दूसरे पीर भाई से सूद लेना, तो असल सूद लेना पीर भाई से इतने, किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से सूद का रिश्ता रखना भी जायज़ नहीं। सूद हराम है, हराम है, हराम है। अब उन कर लिया तो उसके लिए क्या है? तौबा करना, तौबा, सच्ची तौबा करना। सच्ची तौबा से मुराद क्या है? फिर मरते दम तक वो गलती दोबारा नहीं होना, तब उसकी तौबा कबूल होती। जब उन जिस दिन मर जाता उस दिन उसकी तौबा कबूल होती। बल्कि ये देखा जाता कि वो इंसान दोबारा वो ख़ता करया नहीं करया है तो मरने तक नहीं करया, मरने तक उसे मोहलत, उसके बीच में गिना कुछ भी काम करया तो वो सच्ची तौबा नहीं कहलाती। सच्ची तौबा बोले तो कर डाला, मरते दम तक वो काम नहीं करया, वो सच्ची तौबा है। तो तौबा करना। और जो सूद का माल उन्होंने जमा करया था, सूद का माल, वो माल को उन्होंने क्या करना, उसे अंदाज़ा नहीं कितना माल मेरे कहने सूद है, कितना माल असल है, तो एक फिगर उन्होंने बना ले को, सवाब नहीं सो नियत, सवाब करना, सवाब की नियत करना नहीं, सवाब की नियत करना नहीं, बिना सवाब की नियत के वो माल क्या करना, खर्च कर डालना गरीबा में या किसी इदारे को दे डालना। तो इतना मतलब सपोज उसे अंदाज़ा नहीं है कितना लाख है, कि 1 लाख की 2 लाख की है समझ लो, तो 1-2 लाख क्या करना, उन्होंने एस्टिमेशन खर्च कर डालना, बाकी का जितना भी पैसा उसके पास बचा था वो उसका पाक है, और उसके बाद उन्हें दोबारा नहीं जाना। और पीर भाई से ये मामला करे तो उन्हें पीर भाई नहीं होता। पीर भाई के मामले में तो सहाबा इकराम मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क्या है साहबा, तुम्हारे पास जो घर हैं वो उनमें से उनको रिहाइश दो, तुम्हारे पास ये दोनों आपके आपस में भाई हैं, तो सरकार सिर्फ मुंह में बोले तुम्हें भाया, तो सर वो साहबा क्या करे, 2 घर हैं से वाले एक घर ही दे डाले, 2 बीवियाँ हैं से वाले एक बीवी को तलाक देकर उनसे निकाह करा डाले, जंगल एक एकरा है से वाले आधा एकरा उनको दे डाले। पीर भाई का रिलेशन इसे बोलते। सूद का मामला चला तो उसे पीर भाई का रिलेशन बोलते ना माँ। उम्रे को जाकर आने के बाद भी गलत रास्ते अख्तियार करती हैं, क्या उसका उम्रा कबूल होता? क्या माँ, उम्रे का कॉन्सेप्ट कबूल होना नहीं होना वो उम्रे में होता। उम्रा अगर से उन्होंने सही अरकान के साथ करे, अब ऐसा ये मसला ऐसा होता कि उन्हें सुबह की नमाज़ 5 खुद नमाज़ पढ़ता है, सही अरकान के साथ, शरई अमल के साथ उसकी नमाज हो गई, तकबीर भी करेक्ट बोले, सूरे भी पढ़ा, वाजिबात भी अदा कराया, रुकू भी कराया, सजदे भी कराया, सब कराया, सलाम फेड़ा, तो उसकी नमाज हो गई। नमाज कबूल होने से या उम्रा कबूल होने से उसके गलत काम करने से ताल्लुक़ नहीं है, ये एक अमल है। अगर से अल्लाह कबूल करे तो उसके अकाउंट में पड़ा वो अलग मसला, लेकिन उन्हें गलत कामा करता है तो वह उम्रे का जो असर है, उम्रा जो है वह कबूल होना अलग चीज़ है, सवाब एक अलग चीज़ है, सवाब ज़ाया हो जाता उम्रे का उसका। हाँ, कौन के अल्लाह के बंदे ज़बरदस्त सवाल करी, अभी ज़बरदस्त थी लो सवाल। ये सवाल ज़रा मुझे हला वाला है। अस्सलाम वालेकुम साहब, दुनिया का हर पत्ता हरिया होता है, लेकिन नीम का झाड़ क्यों गौसे पाक का है? ये मुझे पूछना नहीं माँ, वो विधि की बीमारी दाले वाले पूछना, उन्होंने बुढ़े में नहीं जिंदा। गौसे पाक के झाड़ को, नीम के झाड़ को गौसे पाक को क्या भी रिलेशन नहीं है, याद रख लो। मैं परसमिट बोलूँ, झंडे के कट्टे का मसला यह है कि झंडे को, झाड़ को सपोर्ट ले को खड़ा करती ही एक निशानी के तौर पर, इसका मसला है झंडे का झाड़, ये छे, बाकी की इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब हमें यहाँ का को फातिया करती हैं, इसे डेकोरेशन करती हैं, क्या वास्ते है? झंडे की निस्बत से। भला ये नहीं से क्या बोलते हैं, गौसे पाक की दरगाह बोलती है, गौसे पाक की दरगाह भी नहीं है, गौसे पाक का झंडा, झंडे को गौसे पाक से निस्बत है, और वह झंडे से झाड़ को निस्बत है, और वह झाड़ से कट्टे को निस्बत होने से इसे झंडे का झाड़ बोलते हैं। आया समझ शरीफ में? नीम का झाड़ इतने माँ तुम्हारा होता है तो नारल का झाड़ रखो, नारायणा भी है, डबल फायदा, साल है तक नारायणा भी आदि, नारल का झाड़ रखो, नीम का झाड़ी रखना का तो काम ही नहीं ना।
एक खुसूसियत क्या बोले तो नीम की किस्म जो है कड़वी, समझ में आया नहीं? नीम की जो किस्म होती है इसमें भी एक हिकमत मैं बयान करता हूँ। आलिमा ने क्या कहाँ के कौसे के मसले निकाल डाल दिए हमें। नीम की किस्मत जो है कड़वी और कड़वापन सच्चा, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुलिल हक़ व इन काना मुर्रा, सच बात कड़वी भी क्यों ना हो बोलो बोली सरकार। और पूरे झाड़ा में कड़वा झाड़ा को नीम का 600, तो सच बात कड़वी होती और गौसे पाक सच्चे है, तो इसलिए नीम के झाड़ को ज़्यादा पसंद करते। समझ में नहीं? सच्चे पीर का कड़वा झाड़, वो सच्चे ये कड़वा, सच्चाई कड़वी होती है, हदीस के मुताबिक साबित हो गया। आ गया समझ में? नहीं नहीं, नीम का झाड़ ही रखना काम ही नहीं है, झाड़ भी रखे नहीं तो क्या चलता, थाम को बनो तुम्हें चलता। झंडे से मुराद हमारे झंडा बनना होता है, झंडे का से सपोर्ट होना। और बुजुर्गान दिन से मैं देखा है भी बल्ला जिन्हें को हमें खाली आलिमाना अंदाज में भी नहीं, भाई खानखा वाले भी हमें जो झाड़ की निस्बत भी थी, वो झाड़ का पत्ता भी अगर से पीस को किसी बीमार आदमी को खिला डाला अल्लाह उसमें भी शिफा देता। कहेगा तो उतने साल से पिरानी पीर की फातिहा चलती है, कुरान की तिलावत चलती है, वहाँ उसकी बरकतें सब पहुँचे है वो झाड़ को। वो झाड़ का पत्ता निकाल को गरीबों को खले तो भी, किसी बीमार है खले तो भी शिफाया भी होती। चक्कर को देखो, अब साहब बोली बोले समा बड़ी सी झाड़ को चढ़ना को कौन भी नहीं, तो पूरा झाड़ खत्म हो जाता, समा साल वो खाली फैला देते हैं। मैं उसूल बरकत के लिए बताता हूँ ये बात, आया समझ में? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल आखिरी दिन है और एक ज़रूरी ऐलान है, कल आकर बाद नमाज असर क्या तो प्रोग्राम है यहाँ, कल क्या प्रोग्राम नहीं है? हाँ, संदल चढ़ाने का जो वो बात की कहानी लो, कब ईशा के बाद नहीं, वो बयान के टेम्पो नहीं, मैं आते खुद मैं भी ईशा के बाद नहीं आने का। माँ कल आको असर के बाद सब जने मकान को आ जाओ आस्ताने में। असर के बाद समास गए साल क्या करे थे, गौसे पाक के आसार मुबारक दिखाए थे, तो फर्स्टने से ये साल हम लोग उसूल बरकत शुरू करें। कल आको असर के बाद आप आ गए तो असर की नमाज के बाद आस्ताने में कुल की फातिहा है। क्या है? कुल की फातिहा। कुल की फातिहा के बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन अज़ा होते में चिरागा सिलगाते, चिरागा के बाद फातिहा होती है, संदल शरीफ चढ़ाती, आसार शरीफ को संदल चढ़ता, उसके बाद आकर फिर लंगर शरीफ बढ़ता। क्या होता? हाँ, अब लंगर पहले होता कि बाद में होता कि वो बड़े साहब का डिसीजन, लेकिन मुझे जो समझ में आया बड़े साहब बोले सो उतना है। तो आप लोग असर की नमाज को आस्ताने में सब जने शामिल हो जाओ, और चिरागा जो लोग चिरागा करना चाहती हैं उन अपने घरों से भी चिरागा ला सकती हैं, तेल ला सकती हैं, कर सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक 11वीं वाले पीर के। और रात में आसार शरीफ फिर वो उसूल के हिसाब से नीचे लाती, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं आसार शरीफ पर संदल, मर्द हजरात, क्योंकि अंदर दरगाह में औरतों की इजाज़त नहीं है, मर्द हजरात संदल चढ़ा दी। बाद में दूसरे दिन यानी जुम्मा के दिन बाद नमाज असर आस्ताने गौसिया में गौसे पाक की मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है समय शरीफ में। और दूसरी बात इंशाअल्लाह गौसे पाक की मुँह मुबारक की भी ज़ियारत होती, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो गौसे पाक की गल्फ़ शरीफ की भी ज़ियारत कराती। गौसे पाक अलैहिर्रहमा की जो गल्फ़ है मज़ार शरीफ के ऊपर, जो ओरिजिनल मज़ार पर गल्फ़ डालते हैं ना, मतलब अंदर की, वो गल्फ़ हमारे पास है, इंशाअल्लाह उसकी भी आपको ज़ियारत कराती। इंशाअल्लाह जुम्मा के दिन बाद नमाज असर ये प्रोग्राम शुरू होता। कल संदल के दिन आपको असर की नमाज़ को आ जाओ, असर पढ़ लो, असर आस्था में पढ़ लो आप, आकर असर जो मर्द हज़रात हैं मस्जिद में फारिग हो जाएं, उसके बाद खुल की फातिहा में सब जने बैठो। औरतों की अलग मजलिस रहती, मर्दवाना की अलग मजलिस रहती, तो दरूद खुल की फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद आकर इंशाअल्लाह संदल होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम लंगर की तकसीमी होगी इंशाअल्लाह। समझ में आ गया माँ? सबको सुना डालो। अच्छे न्यूज़ान जल्दी फैलते हैं, ख़राब न्यूज़ान जल्दी फैलने का, लेकिन ये न्यूज़ को ज़रा कल एक दिन टाइम रहने से ज़रा जल्दी फैलाओ। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।